Okay. Hello. Good morning, everybody. A very warm welcome from the team Top Yoga Educations. Thank you, firstly, for coming on time. जितने भी लोग punctual थे, thank you for them. Okay, so here we have gathered today to know more about chartered accountancy. This is an orientation program guided towards chartered accountancy and the course. But every student and every parent, when the student is in 10th or 12th, they have this doubt as to करना क्या चाहिए, right? कि इतने सारे एवेन्यूज़ है, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल है आजकल, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है एज टू हाउ डू वी जॉट डाउन. हमको ऑब्वियसली आप कोर्स एक्सपीरियंस करने के बाद तो नहीं डिसीजन बना सकते हैं. आपको सिर्फ लोगों की सुनी सुनी बातों से जो ऑलरेडी वो कोर्स कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी जो उसने कंप्लीट कर लिया है उनका एक्सपीरियंस आप पूछते हो और फिर डिसाइड करते हो कि आपको क्या करना चाहिए, राइट? सो टुडे एक आपको एक जरिया दे रहे हैं टू नो मोर अबाउट द अदर कोर्सेज ऑल्सो. सो लेट्स से यू हैव कंप्लीटेड 12th, व्हाट आर द अदर ऑप्शंस? एक तो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी विच वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग टुडे ऑन, राइट? उसके अलावा CS है. CS क्या होता है? कंपनी सेक्रेटरी. नाउ व्हाट डज ही डू? डू वी नो कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है? चलो कंपनी सेक्रेटरी छोड़ो, CA पे आते हैं. CA क्या करता है? व्हाट डज अ CA डू? ओके, कंपनी के अकाउंट्स देखता है, टैक्सेस देखता है, ऑडिटिंग. सो ऑडिटिंग, टैक्सेशन, अकाउंटेंसी. तो या तो वो सर्विसेज देगा क्लाइंट को इन रिलेशन टू दीज सर्विसेज या फिर एक इंडस्ट्री में काम करेगा इन रिलेशन टू दीज सर्विसेज, राइट? वैसे ही CS कैन ऑल्सो डू आइदर हिज ओन प्रैक्टिस या फिर एक इंडस्ट्री में काम कर सकता है वो पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए. अब CS क्या करता है? CS इज मोर इन्वॉल्व इन टू रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी लॉज. अब जैसे कंपनी एक्ट हो गया, तो कंपनी एक्ट एक पर्टिकुलर कंपनी एक्ट के पूरे लॉज सेटिस्फाई कर रही है या नहीं, सारे लॉज वो फॉलो कर रही है या नहीं. वैसे ही फिर लेबर लॉज हो गए, दूसरे लेबर लॉ जैसे बोनस एक्ट. तो ये सारे जो लेबर लॉज है वो भी कंपनीज फॉलो कर रही है या नहीं, ये किसकी जिम्मेदारी होती है? एक कंपनी सेक्रेटरी की. कमिंग टू CMA, व्हाट इज CMA? Very good. Cost and management accountant. Now, what is cost and management accountant? Cost and management accountant is someone who is involved in the company and he is doing the costing of the products, profitability of the products. एक प्रोडक्ट का एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए, उस पर एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, फिर उससे कंपेयर करके एक्सपेंडिचर को कम कर सकते हैं क्या, या फिर कोई अपनी जो सेल प्राइस है उसको ज़्यादा कर सकते हैं क्या, ये सब कौन देखता है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट. देन देयर इज ACCA. ACCA के बारे में सुने हैं? नो? ओके. सो ACCA का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड क्रेडिटेड अकाउंटेंट्स, सॉरी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स. नाउ एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट कैसा कोर्स है? दिस इज अ ग्लोबल कोर्स. जैसे CA इज कमिंग आउट ऑफ ICI. ICI एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इंडिया में वर्क करती है, राइट? वैसे ही ACCA इज कमिंग आउट ऑफ अ रेगुलेटरी बॉडी जो ग्लोबली काम कर रही है. अब ACCA जो करता है वो कौन से फील्ड्स में काम करेगा? वो अकाउंटेंसी और फाइनेंस में काम करेगा. उसका टैक्सेशन और ऑडिटिंग का रोल नहीं रहेगा. अब जैसे अगर आप ACCA करते हो तो फिर आप ऑडिट, अगर ऑडिट करना है आपको एक कंपनी का तो वो आप नहीं करोगे. इंडिया के टैक्सेशन में समझो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है या फिर इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाना है, वो ACCA नहीं कर पाएगा. ACCA क्या कर पाएगा? ACCA विल बी इन्वॉल्व इन ग्लोबल कंपनीज. अब जैसे MNCs हो गए जो एक से ज्यादा कंट्रीज में है, USA में भी है, इंडिया में भी है, चाइना में भी है, तो इनके रेगुलेटरी लॉज फिर कौन देखेगा? ACCA देखेगा, बिकॉज ही विल हैव अ ग्लोबल अप्रोच. उसको US के स्टैंडर्ड्स भी पता रहेंगे, UK के स्टैंडर्ड्स भी पता रहेंगे, इंडिया के स्टैंडर्ड्स भी पता रहेंगे, राइट? देन देयर इज BCom और BBA. Obviously, after 12th, you'll also have to start a degree. So BCom and BBA can again be simultaneously done along with CA or CS or CMA or ACCA. ACCA, CMA, CS, you can start after 12th. But there are certain degrees for which you need a BCom degree to do that degree, right? There's a graduation degree required. आपको कोई graduation degree चाहिए होती है वो दूसरे कोर्स करने के लिए. वो कौन से कोर्स है? One is LLB. LLB क्या है? अगर आपको लॉयर बनना है, अगर आपको रिप्रेजेंट करना है आपके क्लाइंट को कोर्ट के सामने,
तो फिर LLB, बट फॉर दैट यू नीड अ ग्रेजुएशन डिग्री एंड देन यू कैन स्टार्ट योर LLB कोर्स. वैसे ही MBA तो सबको ही पता है. एंड देन देयर इज CFA. नाउ व्हाट CFA? चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट. अब ये क्या करता है? ही इज अगेन इनटू इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस एरियाज. अब जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, स्टॉक मार्केट में कौन से शेयर्स खरीदने चाहिए, कौन से शेयर्स वायबल है, कौन से शेयर्स वायबल नहीं है, कौन से शेयर्स की मार्केट और ऊपर जाएगी, कौन से की नीचे जाएगी, ये सब स्टडी CFA करता है. CFA विल लेट यू नो कि आपको आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्या रहना चाहिए. तो ही इज मोर इनटू फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. राइट? एनी डाउट्स हियर ऑन दिस स्लाइड? वी कैन मूव फॉरवर्ड. ओके, तो today we are concentrating on CA as a course. So इधर जो भी students बैठे या parents बैठे, I want to ask you as to why did you choose CA as your profession, or why do you want to study CA? What's your reason? कुछ भी हो सकता है, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है. अच्छा, ओके, एक है प्रोफेशनल कोर्स है और एक दूसरा है कि आगे जाके आपके करियर अपॉर्चुनिटीज या फिर एवेन्यूज या फिर आपके जो प्लेसमेंट्स है वो अच्छी रहेगी. अब ये प्लेसमेंट अच्छी रहेगी उसका क्या मतलब है? पैसा. करेक्ट, करेक्ट. तो ऑब्वियसली आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो आप रिटर्न भी एक्सपेक्ट करते हो, उतनी रिटर्न CA देता भी है. ठीक है, और कोई रीजन एज टू व्हाई डू यू वांट टू डू CA? बराबर. So it is not confined to just one single thing. When you do CA, there are a lot of doors which open. बहुत सारे आपके रास्ते खुल जाते हैं, बहुत सारे doors खुल जाते हैं. Correct. Any other thing? What's your reason, ma'am? Opportunities बहुत है. ठीक है. So if you see this quote by Sri Ratan Tata ji, what did he say? He said, I need MBAs for running my business, but I need CAs to teach my MBA guys to how to run business. Correct? So why do you do CA? Like what are the some benefits or what are some opportunities that you come across while you do CA? One is it's a prestigious and respectable course, right? ये prestige और respect आपको मिल क्यों रही है? Because of the hard work that you are putting in. Correct? Prestige या respect किसी ना किसी चीज से ही आती है ना, ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगी आपको prestige and respect. Because people know कि CA course कितना tough होता है, and that is why that prestige and respect comes out of that. Then there's in-depth knowledge of a lot of areas, not restricted to one area. There's auditing, there's taxation, there's accountancy, there's law, right? And then there's stable and secure profession. आपको पता है कि आपको CA करने के बाद एक स्टेबिलिटी तो मिल जाएगी, एक सिक्योरिटी तो मिल जाएगी, एक इंप्रेसिव रेम्यूनरेशन मिल जाएगा आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्स. आप करेक्ट? एंड देयर इज वेरीड करियर अपॉर्चुनिटीज, राइट? जैसे दिव्या ने कहा दैट व्हेन यू डू CA आफ्टर दैट देयर आर लॉट ऑफ डोर्स व्हिच गेट्स ओपन. करेक्ट? तो कौन से डोर्स होते हैं? एक तो होता है आप CA कर लिए उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो. प्रैक्टिस मतलब आप क्लाइंट्स को सर्व कर रहे हो वहाँ पे, डिफरेंट क्लाइंट्स को, इन हेल्पिंग देम इन देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स, इन देयर असेसमेंट प्रोसीजर्स. उनको उनके लिए इनकम टैक्स ऑफिसेस जाके उनके सामने उनका केस लड़ना, ये सब कौन करता है? एक CA करता है, राइट? अपार्ट फ्रॉम दिस, लेट्स से आपको एक प्रैक्टिस नहीं शुरू करनी है, आपको जॉब करना है, तो देन देयर आर अगेन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. एक तो आप बिग 4 में जा सकते हो, बिग 4 अकाउंटिंग फर्म्स में, जैसे EY हो गया, KPMG, PwC, राइट? यहाँ पे फिर से बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे आप काम कर सकते हो. टैक्सेशन का अलग डिपार्टमेंट, ऑडिट का अलग डिपार्टमेंट, ऑडिट में इंटरनल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट का अलग डिपार्टमेंट. देयर इज अ न्यू डिपार्टमेंट कॉल्ड फॉरेंसिक्स, जहाँ पे स्टडी होती है कि अकाउंट्स के अंदर कोई डीबग्स है क्या, अकाउंट्स के अंदर कोई अगर हिंदी में कहूँ तो घपले है क्या, कि फिर उसको कैसे टैकल किया जाए, गोइंग फ्रॉम द बैकवर्ड एरिया. करेक्ट? ठीक है. सो अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज ऑल्सो स्कोप फॉर परस्यूइंग अ ग्लोबल करियर, राइट? अगर आप एक MNC में काम कर रहे हो, वहां पे MNC में फिर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है टू गो अब्रॉड ऑल्सो, टू नो द लॉज ऑफ अदर कंट्रीज ऑल्सो. देयर अगेन यू स्टडी अ लॉट. Also, your study in terms of studying CA does not end when you
when you finish your CA, right? It is a ongoing process. आपको बाद में भी updated रहना चाहिए कि ये बाद में क्या laws आ रहे हैं, क्या amendments आ रहे हैं, क्या changes आ रहे हैं, उससे आपको averse रहना चाहिए, और also आपको जो आपने पढ़ा है वो नहीं भूलना चाहिए, correct? Okay, so let's see who are some famous CA personalities. So the current Minister of Railways and Commerce in our Modi's government is Shri Piyush Goyal ji, right? The ex-Minister of Commerce and Industry, who was it? Suresh Prabhu sir, he was also a chartered accountant. Kumar Mangalam Birla ji, again chairman of Aditya Birla Group, he is a chartered accountant. Motilal Oswal ji, chairman and MD of Motilal Oswal Group, he is a chartered accountant. Pranay Roy ji, founder and chairman of NDTV Group, he is again a chartered accountant. So these are some famous personalities. There are obviously a lot of them who have gained a lot of recognition and respect in India, right? Okay, so what does the course involve? Chartered accountancy course, actually वो course में है क्या, कितनी चीजें और है क्या क्या चीजें? One first stage, as you all know, what is the first stage? CA foundation. So CA foundation आप 12th के एग्जाम्स के बाद लिखोगे, राइट? 12th एग्जाम्स आपके खत्म हो जाएंगे, तब आप एलिजिबल रहोगे CA फाउंडेशन लिखने का. तो अगर आप अभी मार्च में लिख रहे हो 12th के एग्जाम्स, यू विल राइट योर फाउंडेशन इन नवंबर. आफ्टर नवंबर, लेट्स से आप CA फाउंडेशन पास हो गए, उसके बाद क्या लिखोगे? CA इंटर. फॉर राइटिंग CA इंटर अ मिनिमम 9 मंथ स्टडी पीरियड इज रिक्वायर्ड. वो 9 मंथ स्टडी पीरियड होने के बाद आप CA इंटर लिख पाओगे. तो वो 9 मंथ स्टडी पीरियड इज अगेन आफ्टर योर रिजल्ट्स ऑफ CA फाउंडेशन. तो आप CA फाउंडेशन हम नवंबर 2020 में लिख रहे हो, फिर CA इंटर आप कब लिखोगे? नवंबर 2021 में, आफ्टर अ ईयर. आफ्टर योर CA इंटर यू विल जॉइन अ आर्टिकलशिप फर्म, राइट? आप इंटर्नशिप करोगे फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. बिफोर द स्टार्ट ऑफ दैट इंटर्नशिप आपकी एक 4 weeks की ट्रेनिंग होती है ऑन सॉफ्ट स्किल्स एंड IT, राइट? Then after that 3 years internship period, you can attempt your CA final in the last 6 months of your internship. तो आपकी जब last 6 months की internship चल रही होती है, उसमें आप eligible हो जाते हो CA final exam लिखने के लिए, right? Okay. So we hear a lot of myths about CA. बहुत कुछ सुनाई देता है CA के बारे में, जो कभी कभी इतना सच भी नहीं होता है. तो आज हम ट्राई करते हैं थोड़े वो सच को, मतलब थोड़े वो झूठ को आपके सामने लाने के लिए. तो व्हाट इज द फर्स्ट वन दैट यू हियर? फर्स्ट वन इज दैट योर वन नीड्स टू बी वेरी गुड और हैव एन एक्सपर्टाइज इन मैथ्स. इज दैट रिक्वायर्ड? सो एट CA foundation level, at the foundation level, yes, maths is a subject. But again, if you see CA inter, CA final, there's no maths as a subject. But yes, your normal knowledge, your normal basic knowledge of maths जो आपने 11th 12th में पढ़ा है या फिर 10th में पढ़ा है, that would help somewhere in calculating things. But maths as a subject is not a subject in CA, right? आपका CA foundation में एक subject है, that is again what you've studied in 10th 11th and 12th, right? So you need not be an expert in maths in order to become a CA. Second, which we hear a lot, is it's an extremely difficult course. It's not extremely difficult. Yes, some hard work and some smart work is required, but it's not like कि तुम सिर्फ पढ़ते ही रहोगे, तुम्हारी सोशल लाइफ खत्म हो जाएगी, तुम रोज 15-16 घंटे पढ़ोगे. ऐसा नहीं है. बोलते हैं ना आपको कि अरे यार CA क्यों कर रही है, इसमें तो आपको रोज 16-16 घंटे पढ़ना पड़ेगा. दैट इज नॉट ट्रू. दैट इज डेफिनेटली नॉट ट्रू. 16 घंटे पढ़ने की तो डेफिनेटली जरूरत नहीं है. अब जैसे मैं मेरा ही एग्जाम्पल ले लूं, तो यस, बिफोर एग्जाम्स, लेट्स से एग्जाम आपका नवंबर में, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी एटलीस्ट फॉर 4 months. बट दैट मेहनत अगेन कैन बी स्मार्ट वर्क अलॉन्ग विथ हार्ड वर्क रादर देन जस्ट बीइंग हार्ड वर्क, राइट? आपको पता होना चाहिए व्हाट शुड बी योर कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग. अगेन योर mentors help you, your teachers help you, your lecturers at institutes help you as to what should be your approach towards the subject. करेक्ट? अगर आप सब कुछ, अगर लेट्स से आप सब कुछ बट्टी मारने लग गए हो, देन द CA कोर्स विल ऑब्वियसली बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर यू बिकॉज इट्स एन ओशन. आप इतने वर्ड्स, इतने सारे कॉन्सेप्ट सीखोगे, वो सारे आप फिर जब एक सिर्फ आप बिना कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के सिर्फ अगर बट्टी मारने की कोशिश करोगे, देन अगेन फॉर दैट पर्सन CA इज डेफिनेटली एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कोर्स, राइट? बट इफ यू आर रीडिंग इट कॉन्सेप्चुअली, आप कॉन्सेप्ट्स पहले समझ के आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हो,
फिर उसके ऊपर आप जो आपकी बिल्डिंग क्रिएट कर रहे हो, देन दैट विल बी अ स्ट्रॉन्गर बिल्डिंग एंड अ easier to prepare building, right? Okay. Third one is people say हाँ CA हो जाएगा ना, CA खत्म होने के बाद तो लाइफ सेट है. This is again a myth. CA हो गया, बट उसके बाद भी स्ट्रगल तो जारी रहेगा. Struggle to achieve what you want in your career. Struggle to decide as to what you want in your career. Because there are so many career opportunities as I told you. तो उसमें से क्या सेलेक्ट करना चाहिए, फिर उसमें जितनी मेहनत चाहिए, दैट इज ऑल्सो अ स्ट्रगल ओनली, करेक्ट. देन पीपल से सीएस तो सब मैनिपुलेट करते हैं, फाइनेंशियल डेटा को चेंज करते हैं, फाइनेंशियल डेटा को ऐसे दिखाता है जो सच नहीं है, बट सारे सीएस ऐसे करता है क्या? नहीं, करेक्ट. नेक्स्ट, दे से दैट सीएस जो काम करते हैं, सीएस जो एक एनवायरनमेंट में काम करते हैं, लेट्स से एक सीए ने इंडस्ट्री ज्वाइन किया, बिग फोर ज्वाइन किया, तो बहुत बोरिंग होता है सीए का काम. इज दैट ट्रू? I will say it is not true because I've worked. So I have on-hands experience. It is an interesting job. लोग बोलते हैं क्रिएटिविटी और इनोवेशन की वहां जरूरत नहीं होती है, बट क्रिएटिविटी और इनोवेशन की डेफिनेटली जरूरत होती है, स्पेशली विद द टाइम्स चेंजिंग, राइट? इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी हो गई है, इतनी ज्यादा चीजें अवेलेबल है अपने हाथ में, तो आप अगर क्रिएटिव और इनोवेशन नहीं रहोगे तो आप आउटडेटेड हो जाओगे, right? So there is a need of creativity and innovation in the career of CA also. Then they say CA is only for commerce students and not for science. But someone who has studied MPC can also definitely attempt a CA exam. There is no one stopping him. There is no rule of ICI कि अगर आप science पढ़ रहे हो तो आप CA नहीं कर सकते हो, right? Then they say CA course does not कॉन्सेंट्रेट ऑन सॉफ्ट स्किल्स, आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में. बट अभी अपने जब कोर्स का ग्लांस देखा था, एक ओवरव्यू देखा था, उसमें क्या थे? देयर वर ट्रेनिंग्स, करेक्ट. देयर इज अ ट्रेनिंग 4 weeks of IT and soft skills training before your practical training, and again there's a 4 weeks of advanced IT and soft skills training before your final exam, right? So these two trainings actually concentrate on building your soft skills, building your confidence, building a personality in you, right? So it is not like MBAs, जो MBA होता है उनको ही सॉफ्ट स्किल्स पे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है या फिर उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, बट CA एज अ कोर्स ऑल्सो कॉन्सेंट्रेट्स ऑन दोज एरियाज. Okay. So let's move to CA foundation now. We've learned about CA. Now let's move to CA foundation, which is your first step. There are a lot of frequently asked questions of CA foundation. So we'll deal with those questions first and then we'll move forward. So what are these frequently asked questions? First question is, एक question जो हर बार हमें पूछा जाता है कि registration कब करना चाहिए, right? So for that, the last date for registration is 30th June 2020. So the coming 30th June 2020 is the last date for your attempt in November, right? Also, the second question that is asked a lot is, what is the fee structure of ICI? कि ICI को हमें कितना देना चाहिए to actually attempt CA foundation. So if you see this fee structure, the first 3 things are mandatory. The first one is foundation का prospectus, which will tell you again about foundation and CA course. Second is a foundation registration fee. Third is foundation का application fee. So the first two, which is 9,200, that you would pay when you register for when you register yourself on their online website. अब सब कुछ online हो गया है. You need not go to ICI center and fill forms and give it to them. Online सब कुछ हो जाता है. तो online जब आपको रजिस्टर करना है, अगर आप रजिस्टर करोगे, registration charges are 9,200. After that, after you clear your 12th exam, you can apply for your CA foundation. While applying for CA foundation, you have to fill a form. For that form, you'll have to pay 1,500. So to write CA foundation, 10,700 is an amount which is to be mandatorily given to ICI. Apart from that, there are 2 optional amounts. One is that there's subscription for students journal and other is members journal. तो ये दो चीजें ऑप्शनल होती है, 1 साल के लिए होती है. You would get a monthly magazine type of journal where there are things written about the developments and the updates relating to chartered accountancy. So that is an optional amount which is 200 and 400. Then what are the subjects which are involved in CA foundation? There are a total of 4 subjects, as you guys know.
right? There are a total of 4 papers. The first paper is Principles and Practice of Accounting. This one, again, I've told you as to how much percentage of comprehension and knowledge is tested in exams and how much percentage of your application is tested. Now, what is the difference between the two? Comprehension and knowledge is testing कि आप कितना आपको concepts आ गए, आपने कितनी पढ़ाई की है. Application क्या है? ये जो concepts आपने पढ़े वो आप apply कैसे कर रहे हो चीजों में, right? Like your theory question is your comprehension and knowledge question, right? Because it's testing on your concepts, on your theory as to what did you study. But your application questions कौन से रहेंगे? आपके accounts के sums ले लो, right? Sums में आप क्या करते हो? आप वो concepts apply करके ये sums का solution ढूंढते हो, right? So that is your application. So in accounts, a 5 to 20% is tested on your comprehension and knowledge. It's 80 to 95% is tested on your application skills. वैसे ही paper 2 is divided into 2. What is the first part? The first part is business laws. The second part is business correspondence and reporting. Business laws is a 60 marks paper. This contains of your company law, of your contract act, of your sale of goods act. This is a 60 marks paper with comprehension knowledge 50 to 65%, application of 35 to 50%. इधर application कैसे आ गया? इधर एप्लीकेशन किस चीज का रहेगा? जो आप लॉस पढ़े हो, लेट्स से आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़े हो, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लॉस तो आप पढ़ लिए, बट वो लॉस को आप एक्चुअल लाइफ एग्जांपल्स में कैसे अप्लाई करोगे? जैसे आपको एक प्रॉब्लम दिया हुआ रहेगा जिसको हम बोलते हैं केस स्टडी. तो केस स्टडी में क्या देते हैं? केस स्टडी में आपको एक्चुअली एक सम देते हैं जिसमें बताते हैं कि सो एंड सो पर्सन हैज डन सो एंड सो थिंग, सो व्हाट वुड यू डू इन दिस सिचुएशन? तो व्हाट विल यू डू? यू वुड अप्लाई योर लॉज, जो भी आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े लॉ के, वो लॉ के कॉन्सेप्ट्स यहां पे अप्लाई करके आप सोल्यूशन ढूंढोगे कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन में आप क्या करोगे. दैट इज एप्लीकेशन ऑफ योर लॉज. बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग इज योर पेपर विच टेस्ट यू ऑन इंग्लिश. तो ये पहले पेपर था नहीं. ICAI इंट्रोड्यूस दिस पेपर ओनली एट CA फाउंडेशन लेवल. CPT में बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग वाज नॉट अ paper. So this tests you on your English skills, on your, again, English grammar, on your comprehensions, on your compositions. Paper 3 is business mathematics and logical reasoning and stats. Correct? This again is your maths paper. Here 100% is your application skills. Paper 4 is divided into 2. Business economics and business and commercial knowledge. Business economics आप already जो 11th 12th में पढ़े हो, law of demand, law of supply, theory of consumer behavior and all that, 40 to 50% of your comprehension and knowledge. Application is again 50 to 60%. Last is business and commercial knowledge, which is again a 40 marks paper. तो आप ये पेपर 4A 4B obviously एक दिन ही लिखोगे. तो for 4A 4B there's 3 hours of paper. For 2A 2B there's a 3 hours of paper accumulated. 1 and 3 again there's 3 hours. So business and commercial knowledge is your current affairs. So that is why you need to start reading newspapers if you don't. So Economic Times, subscribe for Economic Times if Economic Times is not coming at your home, or at least read what's coming at your home for a certain period of time. Then when you get that habit, आपको पता है कि अब habit हो गई है रोज न्यूज़पेपर पढ़ने की, फिर at least Economic Times आप subscribe कर सकते हो, right? तो start reading newspapers because this will test on your business skills, on your current affairs, on your general knowledge. Okay. So what's the passing criteria? अपन ने डिस्कस कर लिया कि 4 पेपर्स होते हैं, पेपर 1, 2, 3 एंड 4. What is the passing criteria? So the passing criteria is कि आपको हर एक पेपर में, which is a 100 marks paper, at least 40 लाना है, right? 40% लाना है 100 marks में से, which is 40. And then in your aggregate, अगर आप चारों पेपर का जो टोटल आता है, that total should be more than 50%. तो more than 50 कितना हो गया? 400 का 200, right? 400 का 50% is 200. So total में आपको 200 से ज़्यादा minimum लाना है. Individual subjects में भी 40 से ज़्यादा लाना है. Let's say आपको एक सब्जेक्ट में 40 से कम आए, let's say एक सब्जेक्ट में 38 आए, जो हम नहीं चाहते हैं और होगा भी नहीं, touch wood, but let's say आपको 40 से कम आए, 38 आए, and the total is more than 200. What will happen? Unfortunately, you will have to again write CA Foundation and all the papers, right? So it's and, both the conditions के लिए and है और नहीं. Then paper number 1 and 2.
What was 1 and 2? Your accounts and your business laws and business correspondence and reporting. This is your subjective paper, जहाँ पे आपको एक आंसर शीट दी हुई रहेगी और आंसर शीट में आपको आंसर्स लिखना है जैसे 11th एंड 12th में होता है. बट पेपर 3 एंड 4 इज योर objective type of papers. Your maths and economics and BCK, these are objective type जहाँ पे आपको MCQs रहेंगे. So there will be a question, there will be 4 options, you'll have to choose among the option. So do you think objective will be easier than subjective? हाँ, mostly ऐसा होता है. स्टूडेंट सोचते हैं हाँ ऑब्जेक्टिव ही तो है, एक ही तो क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन आएंगे, ये तो बहुत आसान है. बट दैट विल बी मोर ट्रिकी. क्यों? आपको वो उसमें और कंफ्यूज कर सकते हैं बाय गिविंग यू द ऑप्शंस व्हिच विल कंफ्यूज यू मोर. आपको लगेगा ये भी सही है, अरे यार ये भी सही है, करेक्ट. तो ऐसे नहीं होगा कि अरे यार ऑब्जेक्टिव टाइप के जो पेपर्स है ना उसमें कम कॉन्सेंट्रेट करते हैं और सब्जेक्टिव में ज्यादा, राइट. दैट शुड नॉट बी योर अप्रोच. ऑल्सो ऑब्जेक्टिव टाइप हैज अ नेगेटिव मार्किंग. सो लेट्स से यू हैव अटेम्प्टेड अ क्वेश्चन और वह क्वेश्चन रॉन्ग चला गया, सो देयर विल बी अ -0.25 डिडक्टेड फ्रॉम योर टोटल फॉर एवरी अटेम्प्टेड रॉन्ग आंसर. अगर आप छोड़ दिए वो क्वेश्चन, अटेम्प्ट ही नहीं करे, तो देयर विल बी नो प्लस नो माइनस. इफ यू हैव अटेम्प्टेड इट राइट, देयर विल बी +1 फॉर दैट. बट इफ यू अटेम्प्टेड इट रॉन्ग, then there will be a -0.25. Okay, so this was about examination and passing criteria. Any doubts till here? No? Okay. Then there's procedure for registration. This we'll go through quickly because ये फिर से आपको क्लास में भी हम समझा देंगे. So there's a procedure where you go to your online ICA website. वहाँ पे स्टूडेंट्स टैब रहेगा, उसमें आप फॉर्म्स पे क्लिक करोगे तो एक पोर्टल खुलेगी. वहाँ आपको रजिस्टर करना पड़ेगा खुद के लिए, तो आपकी एक आईडी बन जाएगी. To create this ID and to create this registration, there was registration fees, correct? 9,200. After you've done this, once you've paid and everything, you get registered. There'll be a form. वो फॉर्म को आप प्रिंट कर लो, ठीक है. ये आपका रजिस्ट्रेशन हो गया. उसके बाद आपको क्या करना है? CA फाउंडेशन के लिए अप्लाई करना है. This you can do only when you have cleared 12th and you have your mark sheet in your hands. क्यों? क्योंकि आपको आपकी copy of 12th which is attested by a CA आपको अटैच करनी पड़ेगी विथ योर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स, अपलोड करनी पड़ेगी ऑफ योर क्लास 12th, क्लास 10th एंड अ रीसेंट फोटोग्राफ. ये आप अप्लाई कर दोगे, देन यू अप्लाइड फॉर योर CA फाउंडेशन. सो देयर आर 2 स्टेप्स इन दिस. ओके, तो ये सब तो हो गया अबाउट चार्टर्ड अकाउंटेंसी. व्हाट विल बी आवर अप्रोच? व्हाट विल बी द अप्रोच एट टॉप योक टू हेल्प यू रीच योर डेस्टिनेशन? First one is where, as some of you already know, that we're providing free video backup. Now, what is this video backup? कि आपको एक link आ जाएगी आपके पास, if you've missed a class, to see that class which you've missed. Let's say आपको बुखार आ गया, आप नहीं आए, तो आप वो क्लास देख सकते हो. We'll show you a sample also. अब जैसे ये भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो we'll show you as to how does that recording look. Then we are concentrating on making learning a joy rather than pain. ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप जबरदस्ती आ रहे हो, जबरदस्ती पढ़ रहे हो. हमारा ये मोटिव रहेगा कि आप अपने खुद के विल पावर से यहाँ पे आए, आपके खुद के विलिंगनेस से आए. आपको सुबह उठ के ऐसे लगे कि मेरे को वहां जाना है, ऐसे नहीं अरे यार मेरे को वहां जाना है, आपको लगे मेरे को वहां जाना है. तो वील मेक श्योर दैट वील मेक योर लर्निंग अ जॉय इंस्टेड ऑफ इट बीइंग वेरी पेनफुल. देन देयर इज कॉन्सेप्चुअल एंड एग्जाम ओरिएंटेड टीचिंग. क्यों? क्योंकि as I've told you, CA Foundation is what? It's setting your base for your future. If this base is strong, then the building would be proper and strong. So concepts, if your concepts are strong, then application of your concepts और वो concepts के आगे फिर और जो complications होती है आगे जाके CA इंटर और फाइनल में, जहाँ concepts और broader हो जाते हैं और complex हो जाते हैं, वो फिर सारे आसान हो जाती हैं. Then there's regular tests, revision and 2 grand mock tests. There will be regular tests during the duration of your classes. There will be 2 grand mock tests at the end of your classes. ये 2 grand mock tests ऐसे environment में रहेंगे जैसे आप actual exam लिख रहे हो, right? Then there's comprehensive and updated study material. You would get a study material from us that would be comprehensive enough and that would be sufficient enough. There's qualified, experienced and easily approachable faculty and non-teaching staff. There will be timely progress meeting with parents. तो आपकी प्रोग्रेस बताई जाएगी आपके पेरेंट्स को आफ्टर अ फ्यू टेस्ट, आफ्टर अ फ्यू एग्जाम्स, एज टू हाउ यू परफॉर्मिंग इन दोज एग्जाम्स, हाउ यू परफॉर्मिंग इन दोज टेस्ट. There will be real time academic and career guidance. So there will be both academic and career. Academic क्या है?
आपके कोर्स से रिलेटिंग, आपके सब्जेक्ट से रिलेटिंग, आपकी पढ़ाई से रिलेटिंग. Career is after you become CAs also. It's not like we'll leave your hands, right? You need anything, you can just give a call or come down. We'll help you in your career also, counseling towards your career. Then there's good infrastructure where you have your AC classrooms, you have projector facilities, you have parking facilities. So this is a classroom which we might use if the student's number is still 50. If it is more than that, we again have another classroom which is Page College के ऊपर 4th floor पे. Okay. And then there's complete coverage and timely completion. Okay, so this is our approach, but what will be our roadmap? What will be your next few months look like? So this is how your next few months would look like. April 6th से 6th September, which is your 6 months, these 6 months, 10 AM to 4 PM, कहाँ होगे आप? यहाँ. And we'll concentrate on 2 to 3 subjects per day, where there'll be classes, daily revision, assignments, practice and tests. In September, revision होगा, first and second, grand mock tests होंगे. This is completion of your syllabus और सारा syllabus cover होके 2 grand mock tests. Then October is again self-study and revision. November is when you write your CA Foundation exam. The examination dates are still not out because May का exam होगा, June का exam होगा, फिर dates आएंगे आपके November exams के. December is a guidance towards your CA Inter when you write your CA Foundation. उसके बाद how to approach your CA Inter would be a guidance. Jan is your results and again your journey of CA Inter begins. Right? Any doubt? हाँ, classes September 6 तक है. उसके बाद revision चलता रहेगा, self study भी होती रहेगी और tests होंगे. वो आपकी मर्जी. यहाँ आके आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो यहाँ आके भी कर सकते हो. Then there's fees and scholarships. The course fees is 30,000, which is to be paid in 2 installments. One installment before the batch starts, the other installment in June. There's merit-based scholarship where we are providing scholarship. SSC और ICSE को अलग brackets दिया है because of the difficulty. तो SSC if you have scored more than 90, then there's 20% scholarship which brings down your fees to 24,000. 95 से ज़्यादा score कर रहे हो तो 50% scholarship and 15,000 would be your fees. For ICSE again the brackets are 85 and 90 rather than 90 and 95. There's early registration discount. अगर आप 15th March से पहले register करा रहे हो, मतलब first installment अगर आप 15 March से pay कर दे रहे हो, there's 10% of fees which you would get a reduction for. This is subject to your merit-based scholarship. That is, or one of them, either merit-based scholarship or early registration discount. Then there's referral scheme which is applicable to all, where if you've referred someone and वो दूसरा student अगर यहाँ आके join किया है Top Yoke में, then you would get a 2,000 rupees discount in your fees, given that the other student also is paying his fees properly, right? Okay. So what is the team about? So the team of Top Yoke consists at CA Foundation level consists of 4 people, where we have CA Chiranjeev Jain who takes care of accounts, CA Gautam Jain who takes care of law. Then there's Professor Rishabh Surana who would take care of your maths, logical reasoning and stats. And then there's me who would take care of both accounts and economics and your last paper which is 40 marks BC के जो economics के साथ है, right? Okay, any queries? एक सेकेंड मैम. So Darpan has shared a lot of things with you and made it clear for you, but maybe if you have any queries we can go one by one and take it up. जैसे आपको बताया that there are multiple options after 12th, right? बहुत सारे options हैं, ये नहीं और भी options हैं. थोड़ी स्लाइड छोटी थी इसीलिए हमने थोड़ा कम डाला इसमें, right? लेकिन अगर आपको चाहिए तो बहुत और भी options हैं. So we just want you to take a decision which is an aware decision, informed decision. हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको CA करो, ये आपकी मर्जी है. But then if you have decided that you are doing CA, you should have a reason for it, isn't it? कोई पूछेगा भाई CA क्यों कर रहा है? नहीं, पापा ने बोला इसलिए कर रही हो, मम्मी ने बोला इसलिए कर रही हो, या मेरे भैया CA बन गए, बहुत उनको
मतलब अच्छा लगा देखकर, सो दैट्स वेयर आई एम डूइंग इट, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? यू शुड हैव योर ओन रीजन. सो दैट्स वेयर, दो वी आर प्रोवाइडिंग कोचिंग फॉर CA और probably will very soon start ACCA coaching as well, but then we want you to know the various options which are there first. So that's where a handful of options we have shown. आजकल तो कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है. तो उसमें ये जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें एक ऑप्शन है CA, राइट? वो CA क्यों सेलेक्ट करे, तो उसके लिए हमने बताया भाई रतन टाटा साहब भी कुछ बोलते हैं, राइट? और I was very happy then you were able to give such answers which probably normally student doesn't give. जैसे आपने बोला भाई मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होंगे, मल्टीपल सब्जेक्ट्स में हमको काम करने मिलेगा, which normally doesn't happen. If you're doing a chemical engineering, that means you're restricted your field to what? Chemical engineering. If you're going for civil engineering, that means you're restricting yourself to civil engineering. But when you're doing chartered accountancy, as you rightly said, you don't have any particular specialization. आप अकाउंट्स फील्ड में जा सकते हो, आप टैक्सेशन फील्ड में जा सकते हो, आप फाइनेंस फील्ड में जा सकते हो, आप कॉस्टिंग फील्ड में जा सकते हो, आप वेरियस लॉज के फील्ड में जा सकते हो, विच इज नॉट देयर इन एनी ऑफ the other courses as well. Normally you will not find any other course giving you this versatility, right? ये बहुत बड़ी चीज है. And I was happy because you were able to give that answer. आपके पास वो एक रीजन था. That's very good. Are you getting it? वैसे ही no doubt पैसा तो मिलेगा यार. आप मुझे बोलो पैसा कहां नहीं है. अगर आप ईमानदारी से काम करते हो, मेहनत करते हो और स्मार्ट वर्क करते हो, राइट? एंड आपके पास कोई आइडिया है कहां पैसा नहीं मिल रहा है, बताइए. उबर ओला जैसी कंपनीज आप देख लीजिए क्या कर रही है. उबर ओला ने क्या किया, एक ऐप बनाया, राइट? कंज्यूमर को और ड्राइवर्स को कनेक्ट कर दिया, और अब कर क्या रहे हैं, सिर्फ बुकिंग देते हैं, और क्या मिलता है, 25 to 30% कमीशन. यू हर्ड मी राइट? यानी अगर आप 100 रुपीज उबर वाले को पे करते हो, ड्राइवर को पे करते हो, उसका मतलब ड्राइवर को 100 नहीं मिलेगा. How much he will get? 70 to 75 rupees. 25 to 30 rupees is taken by Uber or Ola. Are you getting it? तो आप जरा सोचो, एक बुकिंग पर अगर उनको इतना पैसा मिल रहा है तो दिन में कितना पैसा इकट्ठा होता होगा. और फिर आप कैलकुलेट कीजिए मंथली इनकम उबर की या एनुअल इनकम. तो पैसा नहीं है क्या? पैसा हर जगह है. But then if you are taking decision only on the basis of money, probably you would not get satisfaction in your life. आज आप एक अगर सुपरमार्केट ओपन करोगे तो भी पैसा आएगा, बट आप बोलोगे यार मजा नहीं आ रहा वहां बैठकर, काउंटर पे सिर्फ बैठे रहो. तो दैट मीन्स यू विल हैव टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि भाई मुझे किस में मजा आता है. मुझे सिर्फ पैसा कमाने में, काउंट करने में मजा आता है, और कुछ भी चाहिए. अगर और कुछ भी चाहिए तो दैट मीन्स CA इज द कोर्स फॉर यू, बिकॉज दिस विल गिव यू नॉट जस्ट रिस्पेक्ट, बट दिस विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व योर नेशन. आज हम बिजनेस को हेल्प कर रहे हैं. चार्टर्ड अकाउंटेंट मेनली किसको हेल्प करता है, बताइए? बिजनेसेस. ऐसा नहीं है कि एक हाउस होल्ड लेडी को, एक स्टूडेंट को हेल्प नहीं करेगा, बट मेनली तो असिस्ट करेगा बिजनेस को. और बिजनेस से ही तो इकोनॉमी डेवलप होगी, या इकोनॉमी फ्लरिश होगी, या इकोनॉमी डूबेगी. एम आई राइट? सो डोंट यू थिंक हियर यू आर गेटिंग अ चांस टू सर्व दैट बिजनेस इन अ वे यू आर ट्राइंग टू सर्व द नेशन. पीयूष गोयल साहब तो आपको दिखाया ही, अभी आपने सुना ही है. वैसे और भी कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ले लिए. डू यू थिंक दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द नेशन? कम ऑन गाइस, यस दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग. तो वो आपको भी चांस मिल सकता है. रिस्पेक्ट मिलेगा, पैसा मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगी, मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है वो है आपको देश के लिए कुछ करने का मौका भी ये प्रोफेशन दे सकता है. ओके तो मेरा कहने का या हमारे कहने का सिर्फ मतलब यह है, when you take decision with respect to your career, please take an informed decision. ओके और अगर आप CA करना चाहते हैं तो फिर ये कुछ रीजंस हो सकते हैं जो आपके सामने हमने रखे. आई होप आई एम क्लियर विथ इट, ऑल ऑफ यू. ओके देन आपको बताया कि कैसा ये CA जर्नी या कैसे CA स्ट्रक्चर होता है. एनी क्वेरी रिलेटिंग टू दिस? बहुत भयंकर है नहीं सर, 4 साल देने पड़ेंगे जिंदगी के. दैट्स वेयर वी आर सेइंग टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन. सोच के लो फर्स्ट क्या करना है. CA फाउंडेशन. CA फाउंडेशन का मतलब क्या है? CA करना शुरू कर दिया,
बिल्कुल नहीं, दैट्स जस्ट एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर योर सीए, दैट्स जस्ट एन एंट्रेंस टेस्ट, इट्स नॉट दैट यू हैव स्टार्टेड डूइंग सीए। और वो एंट्रेंस टेस्ट आपको नहीं लगता ऐसा होना चाहिए वेयर बाय it helps you to develop those skills, develops those concepts, so that when you enter CA actually it becomes maybe easier for you, or it gives you that background। क्या भाई, वही वो ट्राई कर रहा है। इसीलिए जो सब्जेक्ट्स आपने देखे, आपको लगता होगा यार ये सब्जेक्ट्स तो हमने 11th-12th में पढ़े हैं, है ना, ये सब्जेक्ट्स तो हमने 11th-12th में पढ़े हैं। अकाउंट्स पढ़ा है नहीं पढ़ा है, मैथमेटिक्स पढ़ा है नहीं पढ़ा है, बिजनेस करेस्पॉन्डेंस कहीं ना कुछ, इंग्लिश वगैरह कुछ पढ़ा होगा, बिजनेस स्टडीज वगैरह, राइट, इकोनॉमिक्स पढ़ा है, राइट, मोर और लेस यू माइट से दैट आई हैव रेड दीज सब्जेक्ट्स इन 11th, 12th, 12th। तो फिर मैं क्यों एंट्रेंस टेस्ट लिखूं, या फिर ये क्या है स्ट्रक्चर, सीए बोले तो क्या वही 11th, 12th का नहीं, लेकिन या व्हाई शुड आई जॉइन एन इंस्टीट्यूशन लाइक टॉप युग, a coaching center like टॉप युग, when I have already studied predominantly all these subjects, correct? The difference is in approach. As you could see, this particular foundation level itself, they expect not just understanding of the subject from you, but also application of it. कोई भी चीज सिर्फ पढ़ना नहीं है, उस चीज को पढ़ने के बाद अप्लाई करना आना चाहिए। Because knowledge is power. Yes or no? No. Knowledge is power only when it is applied. अगर आपको कोई चीज समझ में आती है लेकिन उसके बाद एप्लीकेशन नहीं आता, उसका मतलब वो चीज नहीं आती है। करेक्ट? मम्मा ने सीख लिया बाजू वाली नेबरिंग आंटी से कैसे बनाते हैं पास्ता, रेड सॉस वाला, सीख लिया है, बताया आंटी ने। अब जब घर पे आकर उसको बनाना है तो मम्मा कुडंट मेक इट, क्या बोलोगे आप? मम्मा आपको तो पास्ता बनाना आता ही नहीं। वो बोलेगी नहीं मैंने तो सीख लिया था। Yes, but you are not able to apply that, right? It is as simple as that. तो कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो, अभी तक आपने एकेडमिक स्टडीज की है, करेक्ट, एकेडमिक कोर्स किया है, वहां पर फोकस क्या होता था? हाँ भाई आना चाहिए, जो बुक में है आना चाहिए, राइट? अब फोकस वो नहीं है, अब फोकस इधर है, किधर? पापी पेट। दैट मीन्स यू आर गोइंग टू टेक अप दिस एज योर प्रोफेशन फॉर लाइफ टाइम। एम आई राइट? अगर आप सीए कर रहे हो तो किस लिए कर रहे हो? जिंदगी भर सीए जैसा काम करने के लिए। एम आई राइट? तो उसका मतलब यह हुआ कि अगर आप जो चीजें पढ़ रहे हो उसको आप अप्लाई नहीं कर सकते तो आपका पापी पेट चलेगा क्या? नहीं। That's where the focus is on application as well. Just look at accountancy. They're focusing 80 to 95% more on application. अकाउंटिंग करना आता है ठीक है, उसको अप्लाई करना आता है क्या? एक बिजनेसमैन के लिए अकाउंटिंग करके दे सकते हो क्या? एक कंपनी को ज्वाइन करोगे तो अकाउंटिंग कर सकते हो क्या? अगर वो कॉन्फिडेंस आपको आ रहा है तब फिर यस, यू डिजर्व टू गेट इनटू सीए कोर्स। सो फाउंडेशन लेवल पे इटसेल्फ दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू गेट दिस मच ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज। सेम गोज विथ बिजनेस लॉज, जस्ट स्टार्टिंग ऑफ लॉज, फर्स्ट स्टेज है, आप लॉ पढ़ रहे हो, लेकिन वो क्या चाहते हैं आपसे? एप्लीकेशन भी सीखो, एटलीस्ट इफ नॉट 100%, 35-50% आपका एप्लीकेशन ओरिएंटेड स्टडीज होना चाहिए। दैट इज वेयर वी कैन हेल्प यू, यू अंडरस्टैंड? दैट इज वेयर वी कैन हेल्प यू गिविंग दैट अप्रोच। अदरवाइज आप बोलोगे मेरे को तो अकाउंट्स पढ़ाया हमारे 12th के सर ने, बहुत अच्छा पढ़ाया, यस विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, बट डिड ही टेल यू अबाउट दैट एप्लीकेशन इन द इंडस्ट्री? Maybe not that much. That is where we will be able to guide you. Understand? Economics आप देखो 50 to 60%, जिसको हम थियरी बोलते हैं, है ना, ये बिजनेस लॉज ये जो होते हैं थियरी होती है। बिल्कुल नहीं। What is theory? Theory is the one which is only on the paper, which remains on the paper. But then if it goes off the paper, यानी उसको अगर आप अप्लाई कर सकते हो, उसका मतलब वो क्या हुआ? प्रैक्टिकल हुआ ना। तो अगेन वो बोल रहे हैं उसी तरह से पढ़ो जैसे कि ये प्रैक्टिकल पेपर है, एटलीस्ट इफ नॉट 100%, 50-60% आपका अप्रोच उसी तरह का होना है। यानी मैं इन शॉर्ट में आपको बोलूं तो ये जो 4 साल में आप सीए कोर्स करोगे जिसमें आपका आर्टिकलशिप भी इंक्लूडेड है, उसमें आपको हमेशा फोकस किस पर करना है? एप्लीकेशन पे। फाउंडेशन लेवल पे थोड़ा कम है, और जब आप इंटर में जाओगे तो थोड़ा बढ़ जाएगा, और जब सीए फाइनल में जाओगे तो सिर्फ एप्लीकेशन ही करना है। इसीलिए भी आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ती है साथ में। क्यों करना पड़ता है इंटर्नशिप? उनको मजा आता है आपको गधा बनाने में, हाँ भाई, या रगड़ाने में,
ऐसा नहीं है, बट दे थिंक, द इंस्टीट्यूट थिंक्स दैट इफ यू आर स्टडिंग ओनली फ्रॉम द बुक्स एंड यू कैनॉट अप्लाई इट, यू डोंट नो हाउ टू अप्लाई इट और यू डोंट नो हाउ इट गेट्स अप्लाइड, तो पढ़ाई वेस्ट है। फिर आप सीए बनने के बाद भी डिजर्विंग सीए नहीं हो तो बोलते हैं आप पढ़ाई करो, साथ साथ में किसी सीए के साथ जाके काम करो। आप सीए के अंडर में काम नहीं कर रहे हो, आप सीए के साथ में काम कर रहे हो। 3 साल आप उनके साथ सीख रहे हो कि हाँ ये जो बुक्स में पढ़ाई थी या बुक्स में जो नॉलेज मिल रहा है वो कैसे अप्लाई हो रहा है। सो इट्स अ ब्यूटिफुल कोर्स which gives not just multiple benefits to you, but also it gives you a chance to know how this knowledge which you are gathering or which you are getting is getting applied. समझ में आ रही बात? वो भी कोर्स के टाइम पे। मेडिकल वगैरह में क्या होता है भाई, बाद में आप करो प्रैक्टिस, बाद में आप इंटर्नशिप के लिए जाओ, राइट? इधर वैसे नहीं, साथ में सीए फाउंडेशन क्लियर हुआ, इंटर में थोड़े और कॉन्सेप्ट्स पढ़े, यू आर रेडी। एक ग्रुप भी क्लियर हुआ इंटर का तो बोलते हैं भाई इंटर्नशिप शुरू कर दो। ठीक है, आ रहा है समझ में आपको? ऑल ऑफ यू एबल टू फॉलो, राइट? कितने सब्जेक्ट्स हैं? कितने सब्जेक्ट्स हैं? कमन मैं आपसे पूछ रहा हूं सभी से, कितने? 4 नहीं है, पेपर्स 4 हैं। आप अगर देखें, अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट हुआ, बिजनेस लॉस दूसरा सब्जेक्ट हुआ, करस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग थर्ड सब्जेक्ट, फोर्थ सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स, fifth subject is statistics. Statistics and maths are not same, they're 2 different subjects. Logical reasoning भी एक अलग सब्जेक्ट हुआ, वैसे इकोनॉमिक्स अलग है, ये अलग है। यानी सब्जेक्ट्स मल्टीपल हैं, आप 4 मत बोलिए, पेपर्स 4 हैं, पेपर्स 4. So subjects have been clubbed into one paper and thereby you have to say that there are 4 papers. लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कुछ टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, हमारी आदत होती है ना। नहीं समझे? मम्मा ने क्या बनाया आज सुबह नाश्ते में? अरे बहुत जल्दी थी सर, 11 बजे आपने साला सेमिनार रख दिया, एक तो सुबह संडे उठते लेट है अपन, अब नाश्ता कहां पे, टाइम ही नहीं रहता है। तो मम्मा ने बोला 2 मिनट में क्या बनेगा, मैगी। देखो, अरे भाई मम्मा कैसे मैगी बना सकती है, और मम्मा बना भी लेगी मैगी, चलो तो आप कैसे मैगी खा सकते हो बताओ मुझे? मैगी तो एक ब्रांड है। व्हाट इज इट? अ ब्रांड। मम्मा ने जो बनाया है वो नूडल्स है। आर यू गेटिंग इट? और आपने जो खाया वो क्या है? वो भी नूडल्स है। उसका मतलब ये हुआ दैट व्हाट यू हैव हैड इन योर ब्रेकफास्ट इज नूडल्स, नॉट मैगी। लेकिन हम करते क्या है, मैगी की जगह नूडल्स, नूडल्स की जगह मैगी। यानी कोई और ब्रांड का भी जब आप नूडल्स खा रहे हो और वो अगर पतला है तो हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं, मैगी खा रहे हैं, विच इज सो रॉन्ग। नो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। वैसे ही कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ परसेप्शंस हैं जो कि गलत है। जेरोक्स, जेरोक्स कितनी जगह लिखा होता है ना, होता है नहीं होता है? सही में जेरोक्स है क्या? क्या जेरोक्स, जेरोक्स है क्या? जेरोक्स एक कंपनी का नाम है जिसने फर्स्ट टाइम फोटोकॉपिंग मशीन इन्वेंट की थी। तो आप जब जेरोक्स कराते हो, एक्चुअली आप जेरोक्स नहीं करवा रहे हैं, आप क्या करवा रहे हो, फोटोकॉपी। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जेरोक्स। ऐसा हम लाइफ में बहुत सारी चीजों के साथ करते हैं। एक अगर आयरन कबर्ड है, हम बोलते हैं गोदरेज। अरे वो तो कबर्ड है ना, उसको गोदरेज क्यों बोल रहे हो? बट देन द ट्रेंड स्टार्टेड, या एक दिमाग में वो इतना फितूर वो बोलते हैं ना, एक छप गया है कि आयरन कबर्ड मींस गोदरेज। वैसे ही इनके साथ भी हो रहा है, पेपर सब्जेक्ट्स। तो इसलिए हमने लिखा भी है सब्जेक्ट्स और पेपर्स। आप बोलोगे आपको मालूम था, फिर क्यों लिखा? आपने लिखना चाहिए था बराबर से। कितने लोगों को समझाएंगे? पॉसिबल है? आप चलो फोटोकॉपी शॉप में गए, बोला फोटोकॉपी, वो क्या बोलेगा, बाजू शॉप में जाओ, इधर फोटो नहीं खींचते हम, है ना? चलो आपने उसको समझा भी दिया जो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन क्या आप हर शॉप में जाके समझा सकते हो? नहीं, नहीं सर फोड़ सकते भाई। सो दैट्स वेयर वी हैव एक्सेप्टेड, ठीक है, पेपर सब्जेक्ट जो भी आप बोलते हो, बट आई थॉट मे बी यू शुड नो दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पेपर एंड सब्जेक्ट, एंड वी आर गोइंग टू रीड मल्टीपल सब्जेक्ट्स एट दिस एंट्री लेवल इटसेल्फ, व्हिच विल build a foundation and help us to build that particular building. Correct? Very strong. अगर फाउंडेशन वीक है तो फिर आगे अपने आप मान लो कि बिल्डिंग वीक है, और उसका मतलब कभी भी इट विल फॉल। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ लोग मुझे पूछते हैं सर हमारे 11th-12th के क्लासेस के साथ भी फाउंडेशन की कोचिंग होती थी, हमने पढ़ा है। ठीक है, पढ़ा है, तो 4 क्वेश्चंस पूछता हूं, आंसर दीजिए। गया, गई भैंस
पानी में, बफेलो इनटू वाटर. So that is what should not happen. That's where we guys, now I was teaching CA final, Chiranjeev sir was teaching CA final since last 2.5 years, but then we have again started with CA foundation, because when we are teaching CA final students we understood यार बेसिक्स बहुत वीक है, फंडामेंटल्स बहुत वीक है, और इसके साथ अगर वो बंदा एक्सपर्ट बनना चाहता है, सीए फाइनल यानी एक्सपर्ट बनना है, बन सकता है क्या? आपको बेसिक्स नहीं आते आप एक्सपर्ट बन सकते हो क्या? नहीं बन सकते हो. उसका मतलब आप सीए भले ही बन भी गए, डिजर्विंग सीए बन सकते हो क्या? बन सकते हो क्या डिजर्विंग सीए? नो, इट्स नॉट पॉसिबल. यू मे बी अ सीए बट नॉट अ डिजर्विंग सीए. सो दैट इज वेयर वी थॉट वी शुड बी एबल टू गिव यू दैट अप्रोच हियर एट टॉप योग, by providing those particular, what do you say, concepts, and build that foundation which will help you clear your CA inter and final. I'll not say easily, but yes, at least with some ease, at least with that confidence which is required. Okay, yeah. तो हमारा फोकस, जैसे आईसीए ने बोला है, हमारा फोकस ज्यादा किधर है? एप्लीकेशन पर है. ठीक है, ये विटामिन एम तो आपने देख ही लिया, आपको कितना खर्च करना है. इतने कम इन्वेस्टमेंट में आप मुझे बताइए कौन सा दूसरा कोर्स अवेलेबल है, वो भी जो इतना रिटर्न दे. कम इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिटर्न कहां है बताइए? मेडिसिन, इंजीनियरिंग की भी बात नहीं कर रहा हूं मैं, साइंस फील्ड तो छोड़ दो, कॉमर्स फील्ड में या बता दो, नहीं है कहीं पर भी. So that's where if you just want to do that comparison, this is not fee actually, this is your investment which you're making, and that's very very less compared to the other courses which are there. एक बोलना नहीं चाहिए, बट एक चिंदी कॉलेज से भी आपको अगर एमबीए करना होता है तो कितना लग जाता है? 3-4 लाख रुपया इजीली. और यहां पर आप देखिए कितना लग रहा है, और फिर इंटर में कितना लगेगा, लगभग आसपास में सेम ना. फाइनल में कितना लगेगा, आप कैलकुलेट कीजिए, 50-60 हजार रुपए शायद आप आईसीआई को पे करते होंगे, और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को आप पूरा मिला ले तो 1 लाख रुपया पूरे फाउंडेशन से फाइनल तक पे करते होंगे. उसके अलावा आपको आर्टिकलशिप जब करते हो तो कुछ स्टाइपेंड मिलती है, स्टाइपेंड, सैलरी नहीं, हाँ स्टाइपेंड, थोड़ा ट्रेनिंग के मतलब रेम्यूनरेट करते हैं आपको, तो थोड़ी स्टाइपेंड मिलती है. वो तो कम होगी ना, क्योंकि वो तो आपको आ रहा है, देना नहीं पड़ रहा है. सो इन अ वे इफेक्टिवली लाइक 1.5 लाख तक आपका पूरा सीए 4 साल का कंप्लीट हो जाता है. और बाद में रिटर्न कितना? अगर आपने प्रैक्टिस शुरू की, या आपने इंडस्ट्री ज्वाइन की, कोई कंपनी को ज्वाइन किया, या आपने टीचिंग शुरू की, बहुत सारे एवेन्यूज अवेलेबल हैं उसके बाद में भी. आपको नहीं लगता 50-60 हजार रुपया पर मंथ तो आप इजीली कमाओगे? 50-60,000. That means within 3 to 4 months you'll be able to recover whatever invested. That's where we suggest CA. One of the reasons. I'm not saying this is the only reason. मैंने पहले ही बोला, पैसा is not the reason. If you're looking out for some other reason, then yes, you should come into CA because पैसे कमाने के तो बहुत जरिए हैं, सिर्फ CA ही थोड़े ही है. अच्छा, आपने देखे ही थे, I mean the myths, debunking myths of CA. एक नॉर्मली बोला जाता है कि भाई क्या बहुत डिफिकल्ट कोर्स है ना, दर्पण सर भी आपको बता रहे थे. ये डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसमें राइट एटीट्यूड और गाइडेंस की जरूरत है. आपका एटीट्यूड सही होना चाहिए और हमारा गाइडेंस सही होना चाहिए. अगर ये दोनों मिल जाए और आप रेडी हैं स्मार्ट हार्डवर्क करने के लिए, नॉट हार्डवर्क आई एम सेइंग स्मार्ट हार्डवर्क रेगुलरली, अनदर थिंग रेगुलरली, नहीं सिर्फ एग्जाम्स के 2 दिन पहले पढ़ लिए तो हो जाता. मैं तो वैसी ही पढ़ती थी मम्मी 11th-12th में, वो तब चलता था बेटा, बट अभी नहीं चलता. सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज फॉर योर लाइफ, सो ऑब्वियसली यू हैव टू पुट इन रेगुलर एफर्ट्स. सो स्मार्ट हार्ड वर्क रेगुलरली इफ यू आर एबल टू डू, देयर इज नो नीड टू स्पेंड 15 to 16 hours a day. You should be able to prioritize things for you. क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, कौन सी चीज मुझे नहीं करनी है, कौन सी चीज मुझे करनी है. अगर आप ये प्रायोरिटी सेट कर सकते हो, आप अपनी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए कम टाइम निकालोगे, तो ऑब्वियसली क्या होगा, क्या होगा बोलिए ना, ऑब्वियसली इजी हो जाएगा. कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये सीए. सिर्फ इसमें क्योंकि एप्लीकेशन आता है, पहला चीज एप्लीकेशन बहुत आता है. हर चीज में आपको सोचना पड़ता है, विजुअलाइज करना पड़ता है. ये पढ़ तो रहे लेकिन इसका यूज कैसे होगा, कैसे अप्लाई होगा, वहां डिफिकल्टी फील करते हैं बच्चे, क्योंकि आपने दुनिया नहीं देखी है ना. अगर आप दुनिया देख लेंगे तो ऑब्वियसली आपको नहीं लगता आप हर चीज के एप्लीकेशन सोचना शुरू कर दोगे. आपने देखी नहीं है तो आपको विजुअलाइज करना पड़ता है, और हमने थोड़ी दुनिया ज्यादा देखी है. तो डू यू थिंक वी विल बी एबल टू गिव यू दैट विजुअलाइजेशन? यस.
आप मम्मा पापा के साथ बैठोगे, भले ही मम्मा पापा ज्यादा नहीं पढ़े होंगे, उन्होंने सीए नहीं किया होगा, फिर भी आपको नहीं लगता वो आपको एक अप्रोच दे सकते हैं लाइफ की? क्यों? एक्सपीरियंस, दुनिया देखी है। वही हम लोग भी करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू बिजनेस। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट। वो दिमाग में बैठा हुआ है डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। करेक्ट? आप सही तरह से आगे बढ़ो, कोई चीज डिफिकल्ट नहीं है। किसी भी चीज को आप बोल सकते हो डिफिकल्ट नहीं है एग्जाम्पल्स बहुत सारे आपके सामने, एक वीडियो दिखाऊंगा छोटा अभी एंड में, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अलग अलग फील्ड से आप बस एफर्ट्स डालते रहो, सही तरह से एफर्ट डालते रहो, सब कुछ पास आता रहे। ओके, देन नवंबर 2020 में एग्जाम लिखना है, तो आई गेस यू गॉट टू नो दैट यू हैव टू रजिस्टर बिफोर 30th of June। बी क्लियर विद दिस टाइमलाइंस, बिकॉज ये टाइमलाइन मिस की यानी 6 महीने बर्बाद हो गए। और अगर आपको ये 6 महीने बर्बाद हो गए समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी एक छोटा सा कंपैरिजन करके आपको एग्जांपल देता हूं। अभी मैंने बोला था इफ यू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोबेबली यू लर्न 50 to 60,000 पर मंथ, यानी 6 महीने का कितना हुआ? 3 to 3,60,000। ओ माय गॉड, अगर मैंने ये डेट मिस कर दी तो कितना मिस हो गया भाई विटामिन एम? बोलो भाई, 3 से 3.5 लाख। तो देरी करेंगे क्या? नहीं। मेरा बोलने का मतलब सिर्फ इतना ही है, जब कोई चीज अच्छे से समझ नहीं आती ना, तो विटामिन एम की लैंग्वेज में समझा दो तो जल्दी समझ में आती। यानी मम्मी डैडी, आपको भी बता रहा हूं, अगर आप बोलोगे बेटा पढ़ पढ़ पढ़, उसको समझ नहीं आएगा। लेकिन आप उसको बोलोगे अगर तू नहीं पढ़ेगी या नहीं पढ़ेगा और ये अटेम्प्ट अगर चला गया तो 6 महीने बर्बाद होंगे। 6 महीने आने बेटा सोच ले 3-3.5 लाख, यानी तेरा जो सिंगापुर का ट्रिप तू प्लान कर रही थी वो डिले होने वाला है विथ शॉपिंग। ओके, वो डिले हो जाएगा। अपने आप बेटा या बेटी में मोटिवेशन आ जाता है। समझ में आ रहा है? सो दैट इज वेयर अगेन आई वुड से बॉदर अबाउट दिस थिंग। हमारा आइडिया वही था कि आपको एक ओवरऑल, बहुत सारी चीजें हमने डाली है इसमें, हम बहुत ज्यादा उस पर एलॉबरेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको बहुत सारी, आप देखें तो एक छोटी छोटी चीजें हैं जिसके बेसिस पे आप समझ सकते हो, डिसीजन ले सकते हो और हम आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, बाकी पासिंग क्राइटेरिया वगैरह बताया कि समझ में आया आपको? तो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो लोग पासिंग परसेंटेज? 95, इजंट इट? यस सर। बिल्कुल नहीं, 50%। बोल रहे ओवरऑल 50% लाओ और ईच पेपर में कितना लाओ? 40%। यानी हर पेपर में 40% आ गया और ओवरऑल 50% नहीं आया तो क्या है? फेल। हर पेपर में 50% आ गया एक्सेप्ट वन पेपर जिसमें 38% आया, फेल। यानी यह ध्यान रखना है, एवरी पेपर यू शुड बी एबल टू स्कोर 40+ एंड ओवरऑल 50। तो जरा ये सोचो, अब ये डिफिकल्ट है क्या? सर हम तो 90% वाले, 95 वाले, हम तो 85 वाले हैं। हाउ मेनी ऑफ यू स्कोर्ड 85 and plus in your 11th or 12th or your 10th? Just raise your hand. 85 and above? क्या भैया झोल है क्या अपन? नहीं ना, हाथ उठाओ फिर आराम से। राइट, सी। सो नाउ इज इट रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू स्कोर 50+ here? नो नो, नहीं है डिफिकल्ट। ये दिमाग से निकाल देना। अगर कोई बोले सीए पास नहीं हो रहा, कोई सीए डिफिकल्ट है, वो बेवकूफ होगा। उसने एफर्ट्स नहीं डाले होंगे, उसने सही अप्रोच नहीं फॉलो की होगी, इसीलिए नहीं हो रहा है। फोकस नहीं होगा, डिटरमिन नहीं होगा, इसीलिए नहीं हुआ होगा। लेकिन ये सोच के कि मेरे नेबर के बच्चे ने भी देखो 10 बार लिखा लेकिन हुआ नहीं, वो नेबरिंग आंटी बोली मत डालो जी तुम्हारे बच्चे को, मेरे बच्चे के 7 साल चले गए, तुम्हारे बच्चे के भी चले जाते, पास नहीं होता बच्चा। अरे जरूरी है क्या भाई? हर इंडिविजुअल अलग है और क्या पता उसके फैक्टर्स क्या थे, वो कैसा था, किस तरह का डिटर्मिनेशन था। तो डोंट डिसाइड ऑन दैट बेसिस। और इंस्टीट्यूट तो बोल ही रहा है 50% काफी है भाई। ओ 90 वालों सुन लो, कितना चाहिए? 50। लाते क्या 50? लाते, क्यों नहीं लाते? बराबर पढ़ेंगे तो जब 90 ला सकते तो 50 की हैसियत नहीं है क्या? है, बिल्कुल है, इट्स पॉसिबल। ओके, उसी में तो मजा है मैम, उसी में तो मजा है। अगर मान लीजिए वो लोग यहां पर लिबरल हो गए तो जो रिस्पेक्ट इस कोर्स को दिया जा रहा है, कौन रिस्पेक्ट देगा? जिस दिन वो लोग पास परसेंटेज बढ़ा देंगे, जिस दिन वो लीनियंसी ला लेंगे, बोलेंगे 2-4 मार्क भी अगर आपके नहीं आए मार्क तो हम नंबर दे देंगे, तो आप क्या यहां पर बैठे होंगे? आप चाहेंगे क्या अपने बच्चे को सीए करवाना? बिल्कुल नहीं।
सो दैट्स वन ऑफ द थिंग कि उनको समझना है एक एक मार्क की वैल्यू, एक एक मिनट की वैल्यू, एक एक सेकंड की वैल्यू, एक एक रुपए की वैल्यू उनको समझना है। वो आप बोलते हैं ना आटे दाल का भाव पता होना चाहिए, तो यहां पर वो लोग बोल रहे हैं अभी से पता होना चाहिए। तो वो ब्यूटी है इस कोर्स की, वो नेगेटिव नहीं है, मैं बोलूंगा पॉजिटिव है। बच्चे को अभी से समझ में आएगा कि कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड है, एक एक मार्क मैटर करेगा। सिंपल है, क्योंकि वो जो डेफिनेशन है ना, एक ही मार्क से तो गया 2 मार्क, वो आप पेरेंट जैसा सोच रहे हो, इसीलिए आपको लग रहा है, इमोशनली आप सोच रहे हो। लेकिन आप जरा सोचो, जब उन्होंने क्राइटेरिया सेट किया है तो फिर वो क्राइटेरिया तो आना चाहिए। 1-2 मार्क, फिर कोई बोलेगा 3 मार्क भी कम, 3 मार्क ही तो कम हुआ है, कोई बोलेगा 5 मार्क ही तो कम हुआ है, उससे क्या फर्क पड़ा? ऐसे कोई एंड ही नहीं है। हाँ, वो थोड़ा थोड़ा बहुत है, मैं ये नहीं बोलता हूं कि नहीं है, थोड़ा बहुत इवैल्यूएशन में उतना लेवल का, जो अभी आपने सुना होगा रिसेंटली भी प्रोटेस्ट किया था सीए इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट स्टूडेंट्स वगैरह ने, थोड़ा बहुत एलिमेंट है मैम, थोड़ा बहुत एलिमेंट है, वो पूरी तरह से सही नहीं है। मैं आपको ये बोल सकता हूं, क्योंकि अभी हम लोग इतने साल से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जब देखते हैं फाउंडेशन में बच्चा इतना डिटरमिन्ड होता है, इतना मतलब अपना पूरा जी जान लगाता है, लेकिन जैसे ही इंटर लेवल पे आता है कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे हटने लगता है, डरने लगता है, क्योंकि सिलेबस माउंटेन जैसा हो जाता है, टाइम कम होता है और एफर्ट्स डालते नहीं हैं, धीरे धीरे पीछे होते हैं। फिर एप्लीकेशन जब दुनिया देखते हैं, आज मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूं, लेकिन जब मुझे आपने कहीं काम करने भेजा, 2-3 चीजें काम करने भेजी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेजा या फिर एक नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म के पास भेजा, कोई क्लाइंट के पास भेजा, तो जब मुझे पता चलता है यार पढ़ना अलग चीज थी, पढ़ने में तो सब मजा था एकदम, मैं मेरे हिसाब से कर सकता था, लेकिन लोगों को हैंडल करना, पीपल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, ये सब जो चीजें हैं वो जब नहीं आती तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी कम होने लगता है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट की जो एक वो है ना क्वालिटी या लेवल, वो कहीं ना कहीं कम होता है। उसकी वजह से फिर वो अपना कॉन्फिडेंस जब लूज करता है तो ऑब्वियसली ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं मार्क्स भी कमाना शुरू होते हैं। इसीलिए फाउंडेशन से ही आप बराबर डिटरमिन्ड रहो, रोड मैप बनाओ। आज हमने रोड मैप क्यों बनाया? आपको बताने के लिए कि देखो इस तरह से चलना है। उसके बाद भी अगर आप देखें, हमने यहां पर सिर्फ नवंबर तक कवर नहीं किया, आपको यह बोला कि दिसंबर में वेले मत बैठो घर पे, दिसंबर पे इंटर की तैयारी शुरू करो। क्या होता है सीए इंटर, कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कहां ज्वाइन करना चाहिए, कैसा अप्रोच होना चाहिए, आप दिसंबर में वो गाइडेंस लो, गाइडेंस लेने की कोशिश करो, ताकि जब जनवरी में रिजल्ट आए तो आप सही जगह पर सही, मतलब बोलते ना सीए इंटर शुरू करो। तो हमारा आइडिया वही है कि रोड मैप, हर चीज के लिए रोड मैप, सीए इंटर हो रोड मैप, सीए फाइनल हो रोड मैप। उसके बाद में थोड़ा फैक्टर तो है मैम, क्योंकि यहां पर एक सेट परसेंटेज होता है। सीए इंस्टीट्यूट अगर सोच लिया कि 25% रिजल्ट निकालना है तो वो 25% ही निकालेगा, 25% ही निकालेगा। अगर मान लीजिए वो 30% हो गया है तो ओवरऑल सबका कुछ डिडक्शन होगा, ओवरऑल सबका डिडक्शन हो सकता है। यानी अब मान लीजिए उन्होंने सोचा 30 से 25% लाना है, तो बोला भाई अकाउंट्स पेपर में सबके 5 नंबर कम कर दो, तो मेरे को आए थे 60, इनको आए थे 55, उनको आए थे 80, इनको आए थे, जिसको भी जो भी मार्क्स, सबके 5 नंबर कम हो जाएंगे। ऐसे करके फिर स्क्रीन करेंगे, तो अब उसका मतलब हुआ जिसको 40 आए थे वो सोच रहा था पास, 35 आ जाएगा मतलब फेल। ये पेपर में भी देखा जा सकता है, कुछ आजकल पेपर मिलते हैं आपको, तो उसमें कट करके लिखा रहता, बच्चा पूछता है अरे क्या किया मैंने, लेकिन ऐसा है, ये टफनेस है, ये कोई रूल आउट नहीं करता। लेकिन उसी के कारण, मैं यही बोलूंगा वापस से, उसी के कारण इसकी रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो आज मेंटेन किया है। सप्लाई ज्यादा नहीं है, डिमांड ज्यादा है सीए की, बट सप्लाई कम है, तो वो तो थोड़ा सा है। हाँ, लेकिन अब एक तरीका ये है, तो फिर हम सर करें क्यों, हम दूसरा कोर्स करें, तो अब आपकी मर्जी है। आप अगर आपने आपको 75% में सोच रहे हो, ना कि 25% में, करेक्ट, आप अपने आप को 75% में सोच रहे हो, वो फेलियर वाले जोन में। 75% कौन सा? फेलियर वाला। 25% पास वाला। तो अगर आप अपने 75% में सोच रहे हो तो आप नहीं ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे कोर्स को, या छोड़ दोगे ज्वाइन कर लिया है तो। लेकिन आप हमेशा सोचोगे नहीं मैं वो 25% में ही रहूंगी या रहूंगा, तो ऑब्वियसली आप आगे बढ़ते रहोगे। ये तो हर जगह होना ही है। ये सर आप कुछ पूछ रहे थे? या प्लीज प्लीज। या यस, यस श्योर सर।
Yes, yes. in a rest of the is that in parliament. Parallelly, every student per year. Yes. So how are you doing? That is, I have multiple questions. हाँ हाँ, मैं एक एक करके चलता हूँ ना, आपके लिए भी और सबके लिए इजी रहेगा, एक एक करके अपन चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन, इफ आई अंडरस्टैंड करेक्टली व्हाट यू हैव आस्क्ड इज कि भाई जर्नी तो सिर्फ जैन तक कंप्लीट की है, रोड मैप तो सिर्फ जनवरी तक बताया है, यानी सीए फाउंडेशन का बताया, उसके बाद क्या? उसके बाद Not that question. Just let me. Parallelly, April onwards, the things are going on. Because April is this where you will be going for your first year recall. राइट, The full time, 10 to 4 is a full time basis. Yeah. It's going to clash Yes, with yes. The timing with some other colleges if she is enrolled over. यस सर। तो इसमें पहला चीज मैं ये बोलूंगा, वी विल हैव टू डिसाइड फर्स्ट अवर प्रायोरिटी, कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है और मेरी एंसिलरी प्रायोरिटी क्या है या सेकेंडरी प्रायोरिटी क्या है। आज मैं ग्रेजुएट बनना चाहता हूं या आज मैं सीए बनना चाहता हूं? मैं सीए बनना चाहता हूं, तो ग्रेजुएशन हो गया एंसिलरी, यानी आपको डिसीजन लेना है ग्रेजुएशन के लिए सीए के बाद, यानी सीए का डिसीजन के बेसिस पे आपका ग्रेजुएशन का डिसीजन होगा। तो अब आपको पता चल गया आज ही 12th एग्जाम लिखने के टाइम पर या लिखने से पहले कि भाई 10 से 4 कोचिंग होती है, या कुछ और अगर आप जगह जाओगे तो शायद 7 से 2 कोचिंग होती है या 7 से 1 कोचिंग होती है। उसका मतलब ये जो डे टाइम का पीरियड है यहां पर सीए की क्लासेस होती है। तो आपको उस तरह का कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ेगा ग्रेजुएशन के लिए जो कि आपको परमिट करे कि आप एडमिशन ले लो लेकिन जाने की जरूरत ना पड़े। या फिर आप बोलेंगे नहीं मुझे तो ग्रेजुएशन कॉलेज अटेंड ही करना है, तो ऐसी कॉलेज अटेंड करनी है जो 4 बजे के बाद हो, क्योंकि सीए इंटर भी जब करेंगे तो क्लासेस होगी नॉर्मली 7 to 3, 7 to 4। ओके, अब आप बोलेंगे सर फिर वैसे तो मुश्किल हो जाएगी क्योंकि यहां पे 4 बजे तक, फिर 4 बजे के बाद कॉलेज। तो मैं बोलूंगा पहली बात तो बीकॉम जब आप कर रहे हैं, ग्रेजुएशन जब आप कर रहे हैं, तो आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि आप सीए कर रहे हैं। अगर आप सीए नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जाना है पड़ेगा, लेकिन क्योंकि आप सीए पढ़ रहे हो तो जो सब्जेक्ट्स ग्रेजुएशन में हैं, फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं वो पूरे फाउंडेशन में कवर्ड है, एक लैंग्वेजेस को छोड़ के। वैसे ही सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सीए इंटर में कवर्ड है एक्सेप्ट दी लैंग्वेजेस। तो जब आप सीए सिंसियरली कर रहे हो तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई तो अपने आप हो रही है। तो आपको सिर्फ इतना एडजस्टमेंट करना है कॉलेज वालों के साथ कि भाई मैं क्योंकि सीए कर रही हूं और मेरी प्रायोरिटी सीए है, बीकॉम करके तो कुछ मिलना देना है नहीं। हो सकता है, एक मिनट सर मैं कंप्लीट कर लेता हूं ना सर, मैं कंप्लीट, या सर मेरे को कंप्लीट तो करने दीजिए, मैं आपका आंसर करूंगा ना। तो जब मेरी प्रायोरिटी क्लियर है, मुझे पता है कि बीकॉम करने के बाद, सिर्फ बीकॉम करने के बाद तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, सीए मेरी प्रायोरिटी है, सीए मुझे करना है, तो उसका मतलब वहां पर उनसे एडजस्टमेंट आपको करना है। उसमें हो सकता है आप मुझे पूछे कि ऐसे कोई कॉलेज है क्या जहां पर आप हमको मदद कर सकते हैं। बिल्कुल, हम लोग बात कर रहे हैं कुछ कॉलेजेस से जो कि अग्री हो रहे हैं, लेकिन एक जो प्रॉब्लम आ रहा है प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं वो है बायोमेट्रिक सिग्नेचर का। आजकल बायोमेट्रिक अटेंडेंस उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने कंपलसरी कर दिया है। फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ कॉलेजेस ने तो वो बायोमेट्रिक डिवाइसेस लगाए भी नहीं थे, सेकंड सेमेस्टर में लगाए और थोड़ा बहुत फॉलो कर रहे हैं, और अब रहेगा थर्ड सेमेस्टर, यानी इनके लिए, इन बच्चों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर होगा वो, और जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स उनके लिए थर्ड, तो उनको वो थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो उसके लिए ही हम लोग भी ऐसे कॉलेजेस से बात करें जो हमारी एकेडमी के आसपास हो, यानी अगर हम 7 बजे क्लास रखते हैं सी इंटर का और वो बच्चा कॉलेज जाकर अटेंडेंस पंच करके आना चाहता है तो जाकर आ जाए, फिर वो 6 घंटे का गैप रखना पड़ता है एंट्री और एग्जिट में। तो एंट्री कर दी सुबह 7 बजे मान लीजिए, तो फिर एग्जिट करना है उसके 6 घंटे बाद, तो जाओ वापस से ब्रेक टाइम, उस टाइम पे हम लोग ऐसे रखेंगे ब्रेक के आप जाइए पंच करिए फिर आ जाइए, तो वहां अटेंडेंस मार्क हो गया, यहाँ पे क्लासेस हो गई। इस तरह का हम लोग, मैं वही बोल रहा था, इसलिए मेरे को थोड़ा मौका दीजिए कंप्लीट करने का। फिर no obviously sir we understand, so I was coming to it anyways. Definitely, yeah, true, definitely on the basis of CA foundation alone, correct, you're absolutely, that is where even I was thinking, मैंने वहां पॉइंट्स लिख के रखे थे तो मैंने वो लिख के रखा था कि कोई पूछा नहीं कुछ, I was wondering, so I thought maybe when I come here on the dais probably I'll try to cover that point. On an individual level is very difficult for us. Definitely sir, not possible. So if that something comes up collectively, if we approach, like we know that yeah we have some 50 students who will be doing that and we talk to them, it makes more sense. Yes, what you said to us, yeah, we are aware of it.
the people when we are joined to 11 and 12 for us, करेक्ट, odds and all, they हाँ. have told us like. True. My daughter right now is in. बिल्कुल. They have told like Tavasya. They have told like the same arrangement they have told. Yeah, and they have their own college. Some of the institutes, they have their own college as well. But for some reason we have got good reviews about your institute. Right. We want to shift 4 years. That assurance we need to. No, definitely, sir. We are already working on it, but we just don't want to name that college as of now, because once they get the confirmation, once we get the confirmation, then we'll be able to give that. But sincerely, we are working towards that. That's not a problem at all. We are aware of it that we do not attend the college. Yes, yes, yes. The study material is almost. Yes. So that part, if you can Yeah. verify, it will be. Sure, sir. Sure. Definitely, we will be able to. Before they finish their, 12th examination, or before they get their 12th results, we will be able to give that. That is not a problem. Achha. One more thing, I was just, someone asked this question, I guess, when Darpan sir was taking up this, that sir, September तक ही classes होंगी क्या? मैडम, अगस्त तक ही क्लासेस होंगी अगर आपको मैं बोलूं तो. सितंबर में तो जैसे लिखा है रिवीजन एंड 2 ग्रैंड मॉक टेस्ट, और अक्टूबर में खुद यहां पर आकर पढ़ो या घर पे पढ़ो, बट सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा. यानी आप बोलोगे नहीं, हमको तो जब अगर मार्च में एग्जाम है तो हम लोग फरवरी तक कॉलेज जाते थे, स्कूल जाते थे, 11th 12th 10th, वो टाइम अलग था. बट अभी अप्रोच अलग है, आपको सेल्फ स्टडी के लिए थोड़ा टाइम चाहिए रहता है. इट्स नॉट पॉसिबल कि हम आपको अक्टूबर तक पढ़ाते रहे और जाके आप नवंबर में एग्जाम्स लिखे, ऐसा नहीं होता. इसीलिए 1.5 से 2 महीना कम से कम आपको चाहिए अपनी सेल्फ स्टडी के लिए. जैसे सीए इंटर में जाओगे कम से कम 3 महीना चाहिए रहता है, फाइनल में जाओगे कम से कम 4 महीना चाहिए रहता है. समझ रहे हो? यहां तो पढ़ लिया, जाके रिवाइज करने के लिए, अपने पे काम करने के लिए, क्योंकि देखिए हम क्लास में जब पढ़ाते हैं, कितना भी कोई बोल दे इंडिविजुअल अटेंशन, डू यू रियली थिंक दैट इज गिवन? जितना मुझे पता है नहीं होता वो. क्या मैं अगर मान लो इनको बोला, आपका नाम साहिल को बोला, भाई तेरे को इंडिविजुअल अटेंशन देंगे, अब क्लास में 2 घंटे की क्लास है, मैं सिर्फ साहिल को देखता रहूंगा? नहीं हो सकता वो. ये सब बोलने की बात है. हाँ, मैं ये बोल सकता हूं कि भाई हाँ मैं साहिल पे ध्यान दूंगा, बट इंडिविजुअल अटेंशन रहेगा, सिर्फ इस पे ध्यान देंगे, ये नहीं होने वाला. एम आई राइट? तो मैं एक जनरलाइज अप्रोच लेके चलूंगा. साहिल ऐसे पढ़ता है, दिव्या ऐसे पढ़ती है, या श्रुति ऐसे पढ़ती है, भाई यश ऐसे पढ़ता है. ओके फाइन, ओवरऑल ये एक लेवल है. सबका पेस अलग अलग रहेगा, टॉपिक और सब्जेक्ट में भी डिफरेंट हो सकता है. साहिल अकाउंट्स में अच्छा होगा, दिव्या लॉ में अच्छी होगी, वो मैथ्स में अच्छा होगा. हर एक का लेवल अपना अपना होता है. तो हम जब पढ़ाते हैं तो हम एक जनरल अप्रोच लेके चलते हैं, एक जनरल पेस लेके चलते हैं. लेकिन आपको नहीं लगता आपको घर जाने के बाद या आपको अपने लिए टाइम निकालकर अपने पेस पे पढ़ना है? उसके लिए टाइम चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए. फिर भी फाउंडेशन में तो आपको काफी टाइम मिल रहा है, इंटर में टाइम नहीं मिलता. 9 महीने में 6.5 महीने तो कोचिंग के लिए चले जाते हैं. 2.5-3 महीना बचता है जिसमें आपको प्रिपरेशन करके लिखना होता है, यानी रिवीजन करके लिखना होता है. तो ये टाइम चाहिए, ये हमारा एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे हम बोल रहे हैं. डायरेक्टली पढ़ाई कर कर आप एग्जाम नहीं लिख सकते. इसीलिए हमने ऐसे ही डिजाइन किया है कि आपको टाइम मिले. हम 10 से 4 की जगह पर 10 से मान लीजिए 2 भी कर सकते थे, 4 घंटे, और उसके बाद बोलते थे कि भाई चलो अक्टूबर तक करेंगे. बट दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू. यू नीड सम टाइम फॉर योर सेल्फ रिविजन, प्लस get that confidence that you can write the examination. That's where we'll be conducting some mock test as well, apart from the regular test which will be happening. रेगुलर टेस्ट ऐसा नहीं है. अच्छा, रेगुलर टेस्ट का मतलब भी कोई ऐसा नहीं कि वीकली टेस्ट रहेगा ही रहेगा, ऐसा नहीं. पोर्शन पे डिपेंड करेगा. जैसे जैसे टॉपिक्स कवर होती जाएगी, हो सकता है किसी वीक में 3 टेस्ट हो, किसी वीक में 2 टेस्ट हो, किसी वीक में बहुत कम होगा वो, वैसे किसी वीक में टेस्ट ना हो. थोड़ा सिलेबस तो कंप्लीट होना चाहिए ना, तब कॉन्फिडेंस आता रहेगा, और फिर टेस्ट लेते रहेंगे. पीरियोडिकली टेस्ट विल बी कंडक्टेड. हाँ, बट अगेन वही, सर रोज तो टेस्ट नहीं रखेंगे. बिल्कुल नहीं रखेंगे हम लोग रोज टेस्ट. हम क्यों रखेंगे? हमको भी पता है पढ़ने के लिए भी टाइम चाहिए रहता है. सर संडे छुट्टी होगी क्या, हॉलीडेज होंगे क्या? बिल्कुल होंगे भाई. मैं भी तो मैरिड हूँ, राइट? मेरी भी फैमिली लाइफ है. पापा को भी तो हॉलीडे मिलता है, मम्मा को मिलता है, वैसे हमको भी चाहिए नहीं चाहिए? तो इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी देयर. अगर हम ठीक से प्लान कर रहे हैं, बराबर चल रहे हैं, तो हम बिल्कुल हॉलीडेज ले सकते हैं. अगर हम ठीक से प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो फिर हम हॉलीडे नहीं ले सकते. लेकिन हम ठीक से प्लान करके चल रहे हैं, हम रोड मैप बना रहे हैं, टाइम टेबल बना रहे हैं, तो उसमें संडे हॉलीडे है, और मेजर फेस्टिवल्स जो आएंगे, जो भी कोर्स के दौरान, जैसे गणेश चतुर्थी आएगी या फिर गणेश विसर्जन का दिन होगा, वो भले ही फेस्टिवल नहीं होगा, लेकिन गणेश विसर्जन के दिन डेफिनेटली वी नो यू कैन नॉट कम टू द एकेडमी, सो विल टेक केयर दैट दोज हॉलीडेज आर देयर. प्लान्ड हॉलीडेज, वेल इन्फॉर्म्ड. ऐसा नहीं कि क्लास आके आपको मिस होके मतलब डिसहार्टेंड होके जाना पड़ रहा है, आज क्लास नहीं है.
वो अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस में हो सकता है कि बंद डिक्लेयर कर दिया गवर्नमेंट ने, ऐसा कुछ हुआ तो नहीं, तो वेल प्लान्ड। एंड जो आपने थोड़ा बहुत नाम सुना है सर, इसीलिए सुना है कि हम प्लानिंग के साथ चलते हैं और थोड़ा प्रोफेशनल अप्रोच एंड कॉन्सेप्चुअल अप्रोच लेते हैं। हाँ, बट दैट डजंट मीन एकदम सीरियसली बैठ के बोलेंगे। आपने देखा ही होगा, थोड़ा बहुत हंसी मजाक चाहिए लाइफ में, उससे क्या होता है, एक लाइवलीनेस रहता है, बच्चों का भी मूड करता है। जैसे ये लिखा है, मेकिंग लर्निंग, आ गया या मेकिंग लर्निंग अ जॉय इंस्टेड ऑफ पेन। ये कैसे बनेगा? सिर्फ बोलने से बन जाएगा क्या? एक्शन में चाहिए ना ये। थोड़ा बहुत तो चाहिए, अगर चलो पूरा नहीं भी है, थोड़ा बहुत अगर दे देंगे तो अपने आप राह बना लोगे, तो वो हमको करना है। तो जब हम प्रोफेशनल अप्रोच बोल रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच बोल रहे हैं, तो थोड़ा हिलेरियस वे में, राइट, वेर इन यू एंजॉय, स्टार्ट एंजॉइंग द सब्जेक्ट्स, नॉट दैट इट बिकम्स अ पेन फॉर यू, नॉट जस्ट इट बिकम्स अ बर्डन फॉर यू। कोई भी चीज आप विलिंगनेस से करते हो तो ज्यादा अच्छे से करते हो, इजंट इट? कोई भी चीज अगर इंटरेस्ट आता है करने में तो ज्यादा अच्छे से करते हो, और वही अगर फोर्सफुली किया जाए या कराया जाए आपसे, तो ऑब्वियसली क्या होगा, आप ठीक से नहीं करोगे। तो हम ये नहीं बोलेंगे हम उसमें बहुत माहिर हैं, बट यस, आवर अटेम्प्ट इज टू डू दैट, वेयर यू फील दैट एनवायरमेंट इज रियली lively and you get interest in the profession, interest in the subjects which you're reading, and that's where live examples have to be given. हर चीज में एग्जाम्पल जब हम लेकर आएंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। जैसे आज आपको नई मूवीज के बारे में पता है, नया, हाँ भाई बोलिए टाइगर श्रॉफ का कौन सा नया मूवी आ रहा है, इसका किससे लिंकअप है, आपको कैसे पता रहता है? क्यों पता रहता है? इंटरेस्ट है कि नहीं? आपको महेश बाबू के बारे में पता है? नहीं पता है। क्यों? इंटरेस्ट नहीं है। भले भी वो तेलंगाना का बहुत बड़ा स्टार होगा, बट स्टिल वी डोंट नो व्हाई, इंटरेस्ट नहीं है। वैसे ही यहां पर भी अगर हम इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहेंगे तो उसका मतलब होगा हमको एग्जाम्पल्स लेने पड़ेंगे, आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करवाना पड़ेगा, तभी जाकर वो पॉसिबल है, नहीं तो नहीं। ओके, हाँ सर, बिल्कुल, नो प्रॉब्लम सर, वी आर हियर टू टेक दैट। अच्छा, आई शुड कम टू द रोड मैप स्लाइड। Correct. From February 2021. So, what is the also an extreme similar 6 months, 6 to 6.5 months of coaching, which is more rigorous than foundation, because it will start from morning 7:30, it go until like 4:30 types. फाउंडेशन के बाद इंटर जब शुरू होगा तो इंटर में 10 से 4, यहाँ रिजल्ट के बाद जनवरी में रिजल्ट आएगा, फरवरी में शुरू करेंगे। समझो फाउंडेशन पास हो गए जनवरी में, तो फरवरी में विल स्टार्ट विद सीए इंटर। उसका क्लास टाइमिंग्स जो हम लोग नॉर्मली रखते हैं 7-7:30 टाइप शुरू करते हैं, 7:30 आप समझ लीजिए, 3:30 4:30 तक होता है, और वो 6.5 मंथ्स तक चलती है उसकी कोचिंग। दोनों ग्रुप उसमें कवर होते हैं, उसमें 8 पेपर्स हैं डिवाइडेड इनटू 4 ईच। 2 ग्रुप होंगे तो 2 ग्रुप में, एक ग्रुप में 4 पेपर होते हैं, उसमें भी मल्टीपल सब्जेक्ट्स है, पेपर 4 8 इस तरह से है। फिर वो जब कंप्लीट हो जाएगा फिर वापस 2.5-3 महीना मिलेगा, तो फिर प्रिपरेशन कर लो, रिवीजन कर लो, मॉक टेस्ट लिख लो, और फिर वापस नवंबर 2021 में उनका अटेम्प्ट आएगा। फिर वापस 2-2.5 महीने लाइक वेटिंग पीरियड होगा। 21 ना, 2020 तो ये लिख रहे हैं, 2021। फिर उनका जनवरी 22 में रिजल्ट आएगा या फरवरी 22 में रिजल्ट आएगा। फिर उसके लिए वो लोग फाइनल की जर्नी शुरू करेंगे, 3 साल जिसमें होंगे, 3 साल आर्टिकलशिप करनी है, और लास्ट 6 मंथ्स में सीए फाइनल का अटेम्प्ट भी देना है, और साथ में सीए फाइनल की कोचिंग भी करनी है। यानी जब सीए फाइनल जाते हैं तो सीए फाइनल करना है, इंटर्नशिप करनी है, और साथ में पढ़ाई भी करनी है, तीनों चीजें। दैट्स वेयर मे बी पीपल से इट्स डिफिकल्ट, बिकॉज हर किसी के बस की बात नहीं है। सुबह क्लास जाओ, दिन में ऑफिस जाओ, फिर शाम में क्लास जाओ, या शाम में बैठ के घर पे पढ़ो, तो टफ हो जाता है, हर कोई मैनेज नहीं कर पाता। क्योंकि और एक क्या होता है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत है आजकल। डिस्ट्रैक्शन जैसे पहला तो मोबाइल बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। सेकेंड, सोशलाइजिंग इतनी बढ़ चुकी है, सोशल लाइफ में इतना लोग आजकल बिलीव करने लगे, जो कि पहले नहीं होता था। आज एक हस्बैंड को अगर वाइफ को एनिवर्सरी विश करना है तो भी वो फेसबुक पे विश करता है। आई एम सॉरी बट देन दिस इज द फैक्ट। तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं उसके कारण भी लोग जो प्रायोरिटी है उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली देयर विल बी फेलियर। तो वो एक कॉमन रीजन है। तो अगर आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करके फोकस कर सको तो डिफिकल्टी नहीं होगी, नहीं तो पक्का डिफिकल्टी होगी। कितने लोग हैं जो सीए इंटर क्लियर करते हैं, सीए फाइनल में फेल हो जाते हैं, सीए फाइनल को छोड़ देते हैं।
क्यों? क्योंकि बस की बात नहीं है, सुबह कोचिंग, राइट, दिन में ऑफिस, फिर पढ़ाई करो, तो बचा क्या टाइम? और यही करना है आपको 3 साल। January 2020 is the role of you getting 21 you're saying, Jan 21, 22 when we finish your inter. या तभी भी जैसे अभी गाइडेंस दे रहे हैं सर, उस तरह का गाइडेंस के कैसी फॉर्म्स हैं, कौन से बिग फोर्स, जैसे ही वाज रेफरिंग, Say the coaching part was the final. How long is it? Is it coaching is different at final level. Generally what happens in overall India, I'll say, is it's not that at one place you will get all the subjects. Even if you want to have, students don't prefer, students have their choices, so they go for the respective, I mean for a particular paper to a respective particular teacher or I mean faculty, and thereby they might go for 8 different places for 8 different subjects or papers. It can happen. या ऐसा भी हो सकता है जम गया भाई, हम जो जैसे जो पढ़ा रहे हैं उसमें से मैं चिरंजीव सर सीए फाइनल के लिए पढ़ाते हैं, वैसे हमारे सीए इंटर में और 2 लोग हैं वो सीए फाइनल लेवल पढ़ाते हैं, यानी 8 में से 4 पेपर हम लोग भी पढ़ाते हैं और 4 हम प्लान कर रहे हैं शुरू करने का। तो इफ दे आर ओके और कंफर्टेबल विद दोस 8, देन दे कैन टेक अप कोचिंग हियर इटसेल्फ फॉर दैट सीए फाइनल एज वेल। नहीं तो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, और आजकल तो सीए फाइनल में क्या हो रहा है, नॉर्मली आजकल पेन ड्राइव ऑप्शंस ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू दैट उनकी आर्टिकलशिप होती है, तो उसके साथ में अगर ट्रैवल करके क्लास जाना है, मान लीजिए ऑफिस है हाईटेक सिटी में और क्लास है मान लीजिए अमीरपेट पे, तो पहले अमीरपेट जाओ, क्लास अटेंड करो, फिर वहां से निकलो, फिर हाईटेक सिटी जाओ। जबकि बंदा अगर रहता है जुबली हिल्स में, सो ही विल से दैट डायरेक्टली आई गो टू ऑफिस, सो मी मॉर्निंग में मैं घर पे बैठ के पढ़ लूंगा। तो आप बोलेंगे वो हम लोगों के पास ऑप्शन है क्या? यस, हम लोग भी उसमें उतर चुके हैं। दैट इज वेयर वी आर डूइंग दिस रिकॉर्डिंग एंड ऑल एज वेल फॉर फाउंडेशन एंड इंटर लेवल एज वेल। I think by the time 2 years there will be a lot of Yes, 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 more yes. on the this thing like for this collaborative thing like in US in बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल it's a convenience in terms of convenience and all. बिल्कुल। But that will stay for another till the time you give your exam. एग्जाम के बाद भी, बिकॉज लास्ट 6 months के पीरियड में आपको लिखनी पड़ती है एग्जाम, तो एग्जाम लिखने के बाद में भी एक 4-5 महीने का आर्टिकलशिप तो रहता है बच्चों का। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट करियर गाइडेंस जो है ये तो फाउंडेशन के हिसाब से बना है, और भी जितना आगे है वी विल बी सपोर्टिंग। After inter in case requirement for article. यस सर, बिल्कुल वही बोल रहा था मैं, जैसे बिग फोर्स क्या है, दूसरी फर्म्स कौन सी हैं, किस टाइप के वर्क आई मीन दे हैव टू डू एट द सीए ऑफिस, वी विल गाइड देम एज टू व्हाट इज आस्क्ड, वी विल प्रिपेयर देम फॉर इंटरव्यू एज वेल, कि एग्जैक्टली सीवी कैसे बनाते हैं, इंटरव्यू कैसे फेस करते हैं, वो सब हम लोग हेल्प करेंगे उनको, बिकॉज दिल बी आर स्टूडेंट्स एज वेल, सो समवेयर वी हैव द ड्यूटी एज वेल। एंड सर एक चीज़ सिंपल है ना, कि हमको भी हमारा नाम करना है, तो अगर हमको हमारा नाम करना है तो वो नाम सिर्फ बातें करने से नहीं होगा, सर्विस देने से होगा, एक्शन ओरिएंटेड उससे होगा, नहीं तो डेफिनेटली नहीं आएंगे। तो और एंड टू एंड होना चाहिए, कोई भी चीज़ सिर्फ स्टार्टिंग में बता दी और छोड़ दिया तो नहीं होगा, जैसे पूरा एंड टू एंड हम लेकर जाएंगे तो वो बच्चा हमको रेफर करेगा, वो बच्चा हमको मतलब अप्रिशिएट करेगा, या फिर आगे जाकर हमारे लिए सोचेगा, हम आज उसके लिए सोचेंगे। Because the reason is like there may be many of them who are from a background where their parents are. यस सर, यस सर, Suppose somebody like from me, I am. Yes, you might not know. True. ट्रू ट्रू ट्रू। सो दैट्स वेयर वील बी हेल्पिंग यू। और जैसे हम बोल रहे थे, आपने जो बोला 10-12 साल से, अब मेरे को 12 साल हो गए पढ़ाते हुए, बच्चे जानते हैं, इसीलिए जानते हैं या इसीलिए बात करते हैं कि भाई हाँ सर के का सब्जेक्ट नहीं भी होगा, बट इफ यू गो एंड आस्क सर, ही विल हेल्प यू। दैट्स आवर आइडिया। So we have started this with that approach or with that mindset only, that we don't want to just give coaching and forget it. We want to give that complete guidance which is required for a student before joining this course till the time he completes this course, and we are there. Because in CA normally you have most of them from CA background, the same family background. Like. Yeah. But things are changing now, sir. Things are changing now. Earlier, yes, you were right that mainly आज मैंने CA किया तो मेरी फैमिली में 2 लोग CA थे तो मैंने CA किया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब कोई मुझे पूछता था सीए क्यों कर रहे हो, मेरे पास आंसर नहीं होता था। धीरे धीरे समझ में आने लगा कि यार वी नीड एन आंसर, आई कैन नॉट जस्ट डू दिस कोर्स फॉर द सेक ऑफ इट, मेरे को पता होना चाहिए मैं क्यों कर रहा हूं। तो जब मैं वो खोजने लगा, धीरे धीरे समझ में आया। तो इसीलिए हम चाहते हैं ये जो चीजें हमको नहीं मिली, जैसे आप लोग सोचते हैं कि हम हमारे बच्चों को वो दे जो हमें नहीं मिला, सेम थिंग वी आर थिंकिंग ऑफ, हमें जो गाइडेंस, हमें जो सपोर्ट, हमें जो एक मोटिवेशन नहीं मिला, वो हम देंगे हमारे स्टूडेंट्स को। One point which you missed out, maybe it may help, like I of CA more on the level of ERP. I'm from ERP, SAP. Right. There is, Yes, yes. I have all my colleagues Yeah. financial and FICO background from they are Even I was working with Oracle. so
in the year 2009. Yeah, I was working with Oracle and I was into quality assurance side, whereby we used to, test the product which was developed by the production team, of course. So the functional Yes. consultant, they are all CA. ट्रू बिकॉज सी मैं बताता हूँ आपको सर क्या बोल रहे हैं. टैली प्रोडक्ट तो पता है आपको, टैली तो नाम सुना होगा ना, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली है ना. उसमें क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते बोलोगे आप, तो वो कौन बना रहा है? आप बोलोगे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना रहा है, जिसको कोडिंग आती है वो बना रहा है, ठीक है, लेकिन उसको अकाउंट्स तो नहीं आता है. और वो बनने के बाद ठीक से बना नहीं बना, ठीक से अकाउंटिंग हो रही है नहीं हो रही है, वो तो चेक नहीं कर सकता क्योंकि उसको अकाउंटिंग आती ही नहीं. तो उसका मतलब हो गया कि वो टैली सॉफ्टवेयर अगर बनाना है, वो प्रोडक्ट बनाना है, तो फिर उसको सीए की जरूरत पड़ेगी. और बनने के बाद वो सही बना या नहीं बना, वो टेस्ट करने के लिए भी सीए की जरूरत पड़ेगी. दैट इज वेयर आई वॉज वर्किंग विथ ओरेकल फॉर टेस्टिंग. वैसे कुछ लोग होते हैं जो कि कोडिंग या जो डेवलपमेंट टीम होती है उनको हेल्प करते हैं ये प्रोडक्ट बनाने में, क्या फील्ड्स होने चाहिए, क्या फील्ड्स नहीं होने चाहिए, किस तरह का उसका इंपैक्ट होना चाहिए. यूज्ड टू एक्सप्लेन. तो सर जो बता रहे हैं कि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आप जब बोल रहे हैं, तो उसमें ईआरपी या ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइड है, जिसमें कॉमर्स का भी बड़ा रोल है, या कॉमर्स के लिए भी सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं, या कॉमर्स आज इंफॉर्मेशन कंप्यूटराइज्ड हो गया है, राइट, बिजनेस कंप्यूटराइज्ड हो गया है, तो कौन हेल्प करेगा? सीए फाइनल लेवल पे. और इंटर लेवल पे आपको एक सब्जेक्ट भी है, जैसे इंटर लेवल पे एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम. पहले होता था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अभी होता है EIS, एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम, वेयर बाय दे मेक यू अवेयर ऑफ द रोल ऑफ कंप्यूटर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इन दिस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ CA, and how exactly you can apply that when you become a chartered accountant. What can be a field which can open for you in this particular subject. वैसा. Right. Yes sir. Yes ma'am. बिल्कुल. और कुछ queries if I just take you through. I would say don't decide on the basis of, from my side, don't decide on the basis of this, please. Because if this is the sole factor which is going to drive you, or maybe on the basis of which you're taking a decision, then you're absolutely wrong. आज 5, 10, 15 हजार बचाकर फ्यूचर को अगर अपन डार्कनेस में डालेंगे तो बिल्कुल सही नहीं रहेगा, है ना. तो ये सोच के कि अरे ये लोग इतना फी कम कर रहे हैं या ये स्कॉलरशिप दे रहे हैं, प्लीज ज्वाइन मत होना. द रीजन फॉर ज्वाइनिंग टॉपयूक शुड बी दिस: गो थ्रू आवर प्रोफाइल, talk to our students who have studied from us in the past, and then take a decision. Roam around, right? Talk to different people. ये होना चाहिए और फिर डिसीजन आपको लेना चाहिए. आप बोलेंगे सर आप खुद बोल रहे हो चीज. यस, क्यों नहीं, मैं भी पेरेंट हूं 2 डॉटर्स का, तो मुझे पता है. एक जगह गए, वहां बात की और आपने डिसीजन ले लिया, और वो भी सिर्फ फी के बेसिस पे ले लिया कि कम फी है. ऐसा नहीं होना चाहिए. ये एक वन ऑफ द फैक्टर्स होना चाहिए, नो डाउट अबाउट दैट, बट दिस कैन नॉट बी द सोल फैक्टर, दिस कैन नॉट बी द प्राइमरी फैक्टर टू डिसाइड दैट यू शुड बी ज्वाइनिंग हियर और समवेयर एल्स. सो दैट इज लाइक माई सजेशन, पर्सनल सजेशन टू यू पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स एज वेल. तो और कोई क्वेरी? आई होप द seminar or the session was informative. Guys, I hope the seminar was informative. कुछ पता चला अपने को, कुछ eye opener था, right? So this is what we would like to say: do what is right, not what is easy. Take the risk or lose the chance.